बच्चों, तैयार हो? साहब, आपने मेरी तनख्वाह कब देंगे? किन यू? ये कौन है? गंदगी साफ दिख रहा है, मजदूर है। बदबू आ रही है, जल्दी निकलो यहाँ से, बदबू आ रही है। साहब, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आज अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी बीवी तलाक ले लेगी। मेहरबानी करके तनख्वाह दे दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। पैसे वापस नहीं ला सकते तो बीवी रखने का हक नहीं। तलाकनामा जल्दी से साइन कर दो। बेटा, रोज कोई ना कोई कर्ज मांगने आता है। आपके पैसे आखिर कब मिलेंगे? पागल हो क्या? सावधान। बदकिस्मत इंसान, ये धन देवता तुम्हें रिटर्न स्किल देते हैं। हाँ, फिर नहीं लगा, 100 रुपए बर्बाद हो गए। क्या? मैं अमीर होने वाला हूं। बॉस, 1000 रुपए के स्क्रैच कार्ड दीजिए। ठीक है बॉस, क्या मैं खुद चुन सकता हूं? हाँ। नीचे वाली तीसरी और ऊपर वाली 5वीं। भाई, ऐसे खरीदोगे तो घाटा होगा। सच में? बॉस, कृपया मेरा इनाम दीजिए। किस्मत अच्छी है, 500 रुपए जीत गए। बॉस, देखिए ये क्या ये जैकपॉट है? जैकपॉट 50,000। 50,000। ये 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 बॉस, कुल कितने हुए? कुल मिलाकर 7,83,000। भाई, क्या तुम्हारी नजर एक्सरे वाली है? एक्सरे वाली नजर कहा? ये तो धनदेवता की कृपा है। लॉटरी सेंटर से तुम्हारा नाम ऐसे दिखा था। छोटे पैसे छोड़ दो, बस 7,80,000 ही लो। ठीक है। रुको बॉस, ये 7,80,000 सारे किसी नंबर पर लगा दो। पक्का? ये तो 80 लाख है। भाई, तुम जीत गए। धन देवता आ गए, मैं अमीर हो गया। पापा, मम्मी, पहले मैं गरीब था, आपको लोगों के ताने सहने पड़े। इस बार मैं हर उस शख्स को घुटनों पर ला दूंगा जिसने आपका मजाक उड़ाया था। आ गए ससुर जी। तुम मार क्यों रहे हो? मारना तो कम है, यह सब क्यों ही की वजह से। हमारी जिज्जी का वक्त बर्बाद किया, वरना हमारी जिज्जी तब की बड़ी हो चुकी होती, अब तक का इंतजार न करना पड़ता। कितने बड़े बिजनेसमैन हमारी जिज्जी के पीछे थे, कोई भी क्यों नहीं। तुम्हारे क्यूइन यू के साथ अंधा हो गया था क्या? क्या तुम भूल गए हमारा क्यूइन यू जिज्जी के लिए कितना अच्छा था? हाँ, अगर वह कुत्ते की तरह हमारी जिज्जी को छोड़ता नहीं तो अब तक का इंतजार न करना पड़ता, तब का छोड़ चुके होते। तुम्हारे बेटे ने हमारी जिज्जी का 5 साल बर्बाद किया, तो 10 लाख रुपए भरो। तुम क्या? जल्दी पैसे दो। मेरी बेटी बड़े वकील को जानती है, अगर केस हुआ तो क्यूइन यू की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे बेटे को पूरी तरह खत्म कर देंगे। भाभी, हमारे 2,000 रुपए भी 6 महीने से लटके हैं। पैसे वापस करो। मेरी मां को छोड़ दो। पैसे चाहिए? मैं दूंगा। क्यूइन यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? पैसे दो। पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। उन्होंने तुम्हें मारा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम पैसे नहीं दे सकते, उन्हें गुस्सा निकालने दो, यही सही है। इसने मारा? सामने आओ। क्यों नहीं? तुम इतने घर से क्यों बोल रहे हो? तुम कचरा उठाते हो क्या? कचरा बीनने गए थे? तुम्हारे घर ने कर्ज लिया है, लोगों को गुस्सा निकालने दो, इसमें क्या बुराई है? क्यों दबाओ? हम तो रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार भी नहीं, ये पैसे मांगने वाले। कौन नहीं है जो रिश्तेदार न हो? कर्ज चुकाना जरूरी है, अपने बाप का भी नहीं चलता। सब लोग बताओ, सही कह रहा हूं ना? पैसे दो, अगर नहीं दोगे तुम्हारे पूरे परिवार की बेइज्जती करेंगे। मैं ज्यादा नहीं मांगता, बस हमारी जिज्जी को 10 लाख रुपए दो। तुम्हारी माँ को मैंने थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़। मैं 1,000 कम लूंगा। एक थप्पड़ 1,000 रुपए है ना? ठीक है, गाल आगे करो। मैं तुम्हें एक थप्पड़ 10,000 करूंगा। तुम एक कचरा बीने वाले हो, इतनी बड़ी बातें। एक थप्पड़ 10,000 है ना? आज मैं खड़ा होकर तुम्हें मारने दूंगा। अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। एक थप्पड़ 10,000? तुम बड़े बड़े बातें करते हो।
अगर नहीं दे सकते, तुम्हारा पूरा परिवार हमारे सामने घुटने टेकेगा। आओ मारो। किन्यू छोड़ो, हम उनसे नहीं लड़ सकते। माँ, कोई बात नहीं। अपनी कुत्तों की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह क्या है? पैसे चाहिए? आओ और थप्पड़ खाओ। इतने पैसे कहां से आए? ये तो लाखों में है। इतने पैसे? किन्यू, क्या तुमने बैंक लूट लिया? यह थप्पड़ मेरी माँ के लिए है। किन्यू, तुमने सच में मुझे मार दिया। मार दिया तो क्या हुआ? क्या थप्पड़ मारने के लिए दिन तय करना पड़ता है? एक थप्पड़ 10,000। यह थप्पड़ मैंने खरीदा है। तुम क्या? तुम एक कृतज्ञ प्यारे बूढ़े हो। मैं क्या? लो, 1 लाख सारे तुम्हारे। किन्यू, तुम बहुत आगे जा रहे हो। तुम्हें लगता है थोड़े पैसे से तुम कुछ भी कर सकते हो? हम रिश्तेदार हैं। हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम जैसे रिश्तेदारों के साथ। मुझे घिन आती है। पैसे लो और चले जाओ। किन्यू, तुम्हें दम है, मार कर दिखाओ। मैं देखता हूँ यह 10 लाख तुम्हारे लिए काफी है या नहीं। जानना चाहते हो मेरे पास कितने पैसे हैं? अपनी कुत्तों की आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो। अंदर आओ। किन्यू, यह क्या मतलब है? एचिंग फर्स्ट बैंक के मैनेजर झाओ मेरे लिए पैसे लेकर आए हैं। नहीं हो सकता, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? और फर्स्ट बैंक के मैनेजर तुम्हारे लिए पैसे लेकर आए? यह तुम्हारा अभिनेता है ना? नहीं तो तुम्हारी किस्मत कैसे खुल गई? करोड़ों के बिना फर्स्ट बैंक का मैनेजर खुद नहीं आता, तो ये जरूर झूठ है। मैनेजर झाओ, कोई आपकी पहचान पर शक कर रहा है। ये श्री किन की संपत्ति है, तुम्हें दिखाते हैं। नहीं हो सकता, वहां तो कबाड़ा बेचता था, उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? श्री किन, ये आपके लिए 2 करोड़ नकद है, बाकी के 6 करोड़ मैं इस कार्ड में डाल दूंगा। और 6 करोड़ तुम देखना चाहते थे कि क्या मैं तुम्हें पैसों से दबा सकता हूँ? आओ। यह लड़का पलट गया है, मुझे जल्दी से जियो को बताना होगा। थोड़ा पैसा कमाओ। नहीं। तुम अगर पैसा चाहते हो तो अपना चेहरा आगे करो। मुझे भी नहीं चाहिए। श्री किन, 8 करोड़ की संपत्ति, क्या तुम दोनों को धमकाने लायक है? मुझे माफ कर दो, हम रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार ये तो शब्द जब तुमने मेरे माता पिता पर हाथ उठाया तब से बेकार हो गए हैं। पैसा लेकर जल्दी से भाग जाओ। श्री किन, किसी भी जरूरत के लिए कभी भी फोन कर सकते हैं। क्यूआईएन वायु, यह आखिर हुआ क्या है? हाँ क्यूआईएन वायु, क्या तुम बाहर कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो? माँ, पापा, यह सारा पैसा मैंने लॉटरी में जीता है। हाई सिटी के ये शहर ने श्रीकिन को भेंट दी। देशी 1, पूर्वी मोती 1 कलश, टैंगचिन यूपिन 1 आलीशान घर, बेंटले मुलायम 28 1, सोने की 50 सिल्लियां, उपहार 2000000। क्यूआईएन वायु, आज मेरे दादा को बचाने के लिए धन्यवाद। यह थोड़ी सी भावना है। क्या उस दिन मैंने जिसे बचाया वह हाई सिटी के फूड एम्पायर दादा ये थे? हाँ, मेरे दादा का 60वां जन्मदिन है। उन्हें हमेशा से एंटीक पसंद है। मैं डिंगफू जुआन की प्राइवेट नीलामी में जाना चाहती हूँ। दादा के लिए एक जन्मदिन का उपहार चुने, लेकिन उन्होंने जोड़े में आने की मांग की है और मेरा कोई पुरुष साथी नहीं है। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पुरुष साथी बनूं? नहीं चाहते। चाहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूँ, एक किसान। क्या तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा कम होने का डर नहीं? इंसान को 3, 6, 9 के दर्जे में नहीं बांटा जाता और तुम एक अच्छे इंसान हो। ठीक है, जब तुम मुझे नीचा नहीं समझती तो मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा उपहार जरूर चुनूंगा। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? नहीं। ये डिंगफू जुआन है, हाई सिटी की टॉप नीलामी। बिना निमंत्रण के अंदर नहीं जा सकते। जिनकी संपत्ति 20 मिलियन से कम है अंदर नहीं आ सकते। जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निम्न है अंदर नहीं आ सकते। क्या डिंगफू जुआन में आने के लिए 3, 6, 9 के दर्जे होते हैं? सामाजिक निम्न स्तर वाले क्या होते हैं? अंदर नहीं आ सकते। तुम जैसे जिसके पास पूरे शरीर पर 100 रुपए भी नहीं। तुम या तो मजदूर हो या किसान। अगर तुम सामाजिक निम्न स्तर वाले नहीं हो तो और कौन है? क्या तुम अंदर आने लायक हो? किसान मजदूरों को क्यों नीचा समझते हो? 3 पीढ़ी पीछे देखो, तेरे बाप दादा कौन नहीं था किसान? अमीरों की गुलामी करने से क्या हुआ? अपने पूर्वजों को भूल गए क्या? तू झगड़ा चाहता है क्या? अगर हिम्मत है तो 1 करोड़ निकाल, हम तेरे सामने घुटने टेक देंगे और दादा कहेंगे। पति अंदर क्यों नहीं आ रहे? ये क्या कह रही हो? टीएस फूड्स की मालकिन में से ये मजदूर तुम्हारा पति है। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। ये हमारे टीएस ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं। हमारे ये परिवार के भावी दामाद हैं।
मेरी आंखों में धूल थी। मैं गलत था। मुझे हंसी आ रही है। यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड भी देख सकता है। तुम किन्यू बस एक नीच प्रतिभा हो। कभी सोचा नहीं था कि मिस ये तुम्हें इतना महत्व देंगी। ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने कल रात बिस्तर पर बताया था। वही नाकारा, गरीब पूर्वपति, इतनी जल्दी मिस ये के साथ जुड़ गया। मिस्टर जाओ, उसने मुझे मारा। मिस ये का तुम्हें मारना तुम्हारा सम्मान है। अच्छी तरह देख लो, ये हमारे ये परिवार के भावी उत्तराधिकारी है। सब लोग अंदर चलो, नीलामी शुरू होने वाली है। किन्यू, तुम मेरी माँ को मारने का हिसाब चुकाओगे। मैं अभी तुमसे निपटा नहीं हूँ। जो चाहो खरीदो, पैसे कम पड़े तो मैं दूंगा। मुझे एक अच्छी चीज चुनने में मदद करो। चिंता मत करो, जरूर। यहाँ बैठे सभी हाई सिटी के टॉप अमीर और विश्व प्रसिद्ध लोग हैं। आज डिंगफू श्यान 10 कलाकृतियां लेकर आए हैं, जिनमें पुराने सामान, पेंटिंग्स, प्रसिद्ध घरों के दस्तावेज शामिल हैं। अगर किसी के पास बेचने के लिए कोई कलाकृति है तो वह भी नीलाम की जा सकती है। पहली कलाकृति प्रस्तुत है, नीले रंग की चीनी मिट्टी के बर्तन। ये असली है। मैंने पहली बार ऐसी अच्छी चीज देखी। हाँ, ये युआन राजवंश का नीला बर्तन है। ये तो अमूल्य है। मिस्टर नांडो और बैकियान ने कहा, ये अमूल्य है, ये जरूर अच्छा सामान है। कैसा युआन राजवंश? ये तो नकली है। बोली शुरू होती है 10 लाख से। मेरी मालकिन 20 लाख की बोली लगाती है। मिस डुआन वाकई बहुत उदार है। प्रसिद्ध डुआन परिवार की बेटी है। 25 लाख। 30 लाख। एक टूटे हुए बर्तन के 30 लाख। मैं आगे नहीं बढ़ता। मुझे तुम्हारा ये मजदूर होने का अहंकार बर्दाश्त नहीं। इतना घमंड, दूसरों के बल पर डींगे मारना। 50 लाख। 80 लाख। मैं क्यूआईएन वायु इसे जरूर हासिल करूंगा। मेरे साथ पैसे की बाजी लगाना। तुम्हारी औकात क्या है? 1 करोड़। डील हो गई। बधाई हो जाओ शाओ, 2 करोड़ में एक नकली बोतल खरीदी है। क्या हो रहा है? देखते रहो। कैसी नकली बोतल? यहाँ बकवास मत करो। मुझे लगता है तुम सिर्फ जल रहे हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। हाँ, क्यूआईएन वायु, चाहे तुम ये परिवार से जुड़ गए हो, मेरे जाओ शाओ के पैर की उंगली के बराबर भी नहीं हो। बेकार की बात मत करो यार। ये युआन क्विंग हुआ, विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित हो चुका है। मैं और उत्तर कियान साहब भी देख चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम हमसे ज्यादा जानते हो? हाँ जवान, इस कारोबार में धोखा खाना आम बात है। धोखा खाया तो गलती मानो। नकली है तो नकली। तुम लोग सच बोलने पर अड़े हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे चलकर हाइजिंग की हंसी बनोगे तो मुझे मत कहना। धृष्टता, क्या तुम मेरी नजरों पर सवाल उठा रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या हक है इसे नकली कहने का? क्या सिर्फ तुम्हारी जुबान से? ये बोतल कहाँ से नकली है, बताओ। इस बोतल का बाहरी रूप और निशानी असली से मिलता है, लेकिन मेरा अनुमान है इसकी खामी अंदर ही होगी। असली या नकली जानने के लिए तोड़कर देखो। तोड़ो? मैंने 2 करोड़ में खरीदी है। तुम कहते हो तोड़ दूं? तोड़ सकते हो, लेकिन अगर असली नकली पता नहीं चला तो तुम्हें जाओ शाओ को 3 गुना 6 करोड़ चुकाने होंगे। हिम्मत है? हाँ, अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो 6 करोड़ दो। हिम्मत है? क्यों नहीं, लेकिन अगर मैंने साबित कर दिया तो मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। अगर नकली निकली तो मेरी बदकिस्मती। 2 करोड़ तुम्हारे साथ खेलने में खर्च कर दिए, लेकिन 6 करोड़ तुम दे पाओगे? मैं उसकी तरफ से दूंगा। मुझे यकीन नहीं। देखते हैं क्या तुम्हारी नजर सच में अच्छी है। तोड़ो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। दो करोड़ की चीज तोड़ दी। कहां नकली है? 6 करोड़ जल्दी दो क्यूआईन वायु। मैंने कहा था ना, मेरी नजर बिल्कुल सही है। असली ही असली है, बिल्कुल नकली नहीं। मजदूर की औलाद मजदूर ही रहेगी। मुर्गी कभी मोर नहीं बन सकती। पैसे दो क्यूआईन वायु, बहस मत करो। देखो सब। ये कैसे हो सकता है? क्यूआईन वायु, कहीं तुमने तो नहीं? जॉय साहब बेईमानी करना चाहते हैं। मजा आ गया। अरे जल्दी बताओ, तुमने कैसे पता लगाया? क्योंकि मैं इसकी रिटर्न रेट देख सकता हूं। सब सोचिए, युआन राजवंश की चीज आज तक इतनी बिल्कुल नई स्थिति में कैसे रह सकती है? इतने युद्ध, इतने उथल पुथल, इतने संघर्षों के बाद फिर भी बिल्कुल बेदाग। उम्र तो बनावटी की जा सकती है, कला को नकल किया जा सकता है, लेकिन यह नमूना, इसकी गलती यही है कि यह बहुत परफेक्ट बना है। इस पर एक खरोंच तक नहीं। सही कहा किन भाई, तुम्हारी नजर बड़ी तेज है। किन यू, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मेरे साथ लड़ना पसंद है ना? आओ और खेलते हैं। देखते हैं क्या मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं।
दूसरी वस्तु एक पत्थर की मुहर। दूसरी वस्तु है एक पत्थर की मुहर। इस पर बोली लगाओ। ये तो बस एक पत्थर है। मेरा विश्वास करो। इस मुहर की शुरुआती बोली 1 लाख है। लाख? तुम पागल हो क्या? इस बेकार पत्थर पर मैं भी देख सकता हूँ ये बेकार है। तुम 2 लाख दे रहे हो, मुझसे भी बड़ा फिजूल खर्च। मिस डुआन सही कह रही है। इस बेकार पत्थर से तो अचार दबाओ तो भी गंदा लगेगा, लेकिन एक अंधा है जो इसे खजाना समझता है। एक बेकार पत्थर पर 2 लाख दे रहा है। इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? लगता है नतीजा तय है। 2 लाख एक बार बिक गया। बधाई हो मिस्टर केन, आपको मिली एक पत्थर की मुहर। कितने बेवकूफ हो तुम। सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, देख नहीं रहे? मिस, इस कारोबार का नियम है, एक मारना चाहता है और एक चाहता है मार खाना। गलती हो जाए तो किसी को दोष नहीं देना। जैसा कहा गया है, लोग मुझे पागल समझते हैं। मैं समझता हूँ वे अंधे हैं। ये चीज है कि इसकी कीमत 2 करोड़ है। तो इसकी कीमत 2 करोड़ ही होगी। 2 करोड़? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पैसों के पीछे पागल हो गए हो। मजदूरी और परिवहन मिलाकर पहाड़ों से यहाँ तक मुश्किल से 100 रुपए का खर्च आता है। ज्यादा खरीदोगे तो और सस्ता पड़ेगा। एक मक्खी मार ली तो समझे शिकारी बन गए। ये बेकार चीज अगर 2 करोड़ की है तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा, लेकिन अगर ये नहीं निकली तो मेरी माँ को जो थप्पड़ मारा था मैं 2 गुना लौटाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लाओ, आरी लाओ। अब मजा आने वाला है। तुम लोग देखो। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पत्थर के अंदर इतना रहस्य छिपा होगा। क्या ये वो राजमोहर है जो जिन वुशु ने खोई थी? जरूर यही है। मैंने कभी इतनी साफ और चमकदार राजमोहर नहीं देखी। ये तो शाही परिवार के लिए है। 2 करोड़ तो बहुत कम है। छोटे किन की नजर अच्छी है। एक ही बार में 2 करोड़ का मुनाफा। यह नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? अपनी आंखें खोलकर देखो। इस लड़के के चक्कर में मत पड़ो। मुझे यह चीज पसंद आई, मैं 2 करोड़ में खरीद लेता हूँ। मैं 2 करोड़ 30 लाख देता हूँ। ये छोटा सा प्यारा कहाँ से आया? हमारी में से बाजी मारने की हिम्मत? जीने का मन नहीं है क्या? शिष्टाचार, शिष्टाचार। छोटे किन, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपकी नजर यहाँ बैठे सभी से बेहतर है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बस थोड़ा सा ज्ञान पाने की इच्छा है। कृपया मुझे स्वीकार करें। हम दोनों अंधे शिष्य। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें भी गुरु बनने को कहा था। मैं गुरु महाराज, शिष्य लियू दाबियाओ आपको प्रणाम करता है। मैं यह सहन नहीं कर सकता। सभी कृपया उठ जाइए। मैं यह सहन नहीं कर सकता। युवराज जाओ, आप ठीक हैं। किन, क्या तुम मेरे साथ एक और दाव लगाने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जीत लूंगा। तुमने लॉटरी में 8 करोड़ जीते थे। हम 8 करोड़ का दाव लगाते हैं। मैं किन अपने चरम पर हूँ। एक बार की बात छोड़ो, 100 बार भी तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। ठीक है, बात का पक्का। इस बार हम अंधा दाव लगाएंगे। हम इस बक्से में रखी चीज की कीमत का अनुमान लगाएंगे। जिसका अनुमान सही के सबसे करीब होगा वो जीतेगा। बुरा हाल, मुझे चीज को अपनी आंखों से देखना होगा, तभी रिटर्न दर दिखेगी। यह अंधा दाव तो असंभव है। इसमें 2 करोड़ की 4 भेड़ों वाली शाही मूर्ति है। कई विशेषज्ञों ने इसकी जांच कर ली है। मजा आ गया। इतने सालों से एंटी का खेल खेल रहा हूँ, लेकिन आज तक नहीं देखा। ये तो बिल्कुल भाग्य पर निर्भर है। मुझे लगता है युवराज जाओ हार नहीं सकते। दोनों के पास 50% मौका है। छोटे किन ने 2 बार जीत लिया है। उनका जोश चरम पर है। ये दाव मैं छोटे किन का साथ देता हूँ। किन यू, मुझे भी तुम पर विश्वास है। क्या हुआ, डर गए क्या? अगर डर गए हो तो जमीन पर लेट जाओ और कुछ चक्कर लगाओ और चलते हुए चिल्लाओ, दादा मैंने गलती कर दी। यह तो बढ़िया है। किन यू, मैं देखता हूँ तुम्हें पैसा चाहिए या इज्जत। अगर गरीब नहीं बनना चाहते तो सीधे घुटने टेक दो। चलो शुरू करो। तुम हद से ज्यादा न बढ़ो। किन यू, मुझे लगता है तुम मिस ये की कुत्ते हो। क्या मिस ये ने पूर्व की ओर जाने को कहा तो तुम पश्चिम की ओर नहीं जा सकते? किन यू, वह तुम्हें उकसा रहा है। अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें दादा कहूंगा और 1 करोड़ दूंगा। किन यू, सपने मत देखो। आज से तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी। ये बॉक्स खास बना हुआ है। इंफ्रारेड भी अंदर नहीं देख सकता, भले ही तुम्हारी आंखें एक्सरे हो। इस बार कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें पूरी तरह हरा दूंगा। मिस, हाँ, तुम्हें लगता है वो जीतेगा? बिल्कुल, वह मेरा चुना हुआ आदमी है।
मैंने रिटर्न रेट नहीं देखा, मैं अंधा अनुमान नहीं लगा सकता वह कैसे हिम्मत करता है जब तक कि उसे बॉक्स के अंदर की चीज पहले से पता ना हो। प्लीज मत कर। किन यू, तुम तो बस एक चमचा हो। सुंदर चेहरा, क्या हुआ? हारने के डर से फिर औरतों के पास मदद मांगने जा रहे हो? आज भगवान भी आ जाए तो भी कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। दोस्तों, मैं ठीक नहीं हूँ, जल्दी वापस आता हूँ। लगता है तुम डर गए हो मिस ये को देखने से, तुम्हारे जमीन पर रेंगते हुए वाले दृश्य से। लेकिन कोई चारा नहीं, मैं जरूर तुम्हारे रेंगने का वीडियो बना लूंगा और पूरे हाई सिटी में फैला दूंगा। मिस ये, वो चाहे ना देखे लेकिन देखेगी, फिर देखेंगे वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। तुम्हारी यह बड़ी बात बहुत जल्दी कह दी। तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी अनुमान लगाओ। भैया, तुम अभी तक बहुत शानदार थे, पहले तुम करो। अरे बहुत हो गया, तुम दोनों में से कौन पहले अनुमान लगाएगा? मैं 2 बार जीत चुका हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। जाओ जाओ शाओ, पहले अनुमान लगाए। कहते हो तुम नहीं डरते, मुझे तो लगता है तुम कुत्ते की तरह डर गए हो। हाँ, छोटे किन, तुम बस अंदाजा लगाओ, मुझ बूढ़े को भी दिखाओ छोटे किन क्या बुला रहे हो। मास्टर किन बुलाओ। क्या तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे? अगर सच में अंदाजा नहीं लगा पाओ तो ये सामान्य बात है। आखिरकार मास्टर किन अभी जवान है, उनकी क्षमता अभी पूरी नहीं हुई। अगर मास्टर ने अभी तक सब कुछ अंदाजे से किया है तो मास्टर किन कैसे सब कुछ सही अंदाजा लगा सकते हैं? उत्तर ज्ञान, तुम्हारी क्षमता कभी नहीं बढ़ती क्योंकि तुम्हारा दिल साफ नहीं है, हमेशा शक करते रहते हो। मास्टर, आप एक स्पष्ट जवाब दीजिए। मैं अंदाजा लगाता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? बकवास बंद करो, तुम अंदाजा लगाओगे या नहीं? लगाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा और समय चाहिए सोचने के लिए। क्या मास्टर किन हार मानने वाले हैं? अंदाजा भी नहीं लगाएंगे और हार मान लेंगे? तो हमने तो उन्हें बहुत ऊंचा समझा था। मिस, लगता है ये शिष्यता गलत थी। साफ दिख रहा है ये एक नाकारा है। तुम फिर बोलो, मैं तुम्हें मार दूंगा, विश्वास नहीं होता? जिस आदमी को मैंने चुना है वह गलत कैसे हो सकता है? किन यू, मैं तुम्हें बता दूं, और मदद मंगाने की कोशिश मत करना। पहले तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, आज मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी किस्मत ज्यादा मजबूत है या मेरी। जाओ शाओ की किस्मत ज्यादा मजबूत है। मुझे आखिरी 2 मिनट और दो। 30 सेकंड के अंदर दाम बताओ। नहीं बता पाए तो अपने आप हार मान लो। तैयार हो जाओ जमीन पर रेंगते हुए पापा बुलाने के लिए। किन यू, तुम बस एक नंबर अंदाजा लगा लो। सबसे खराब स्थिति में भी 50% तो चांस है। 10 सेकंड बाकी। किन यू, उस दिन तुमने मेरा अपमान किया था, आज मैं 2 गुना लौटाऊंगा। जाओ शाओ के नीचे अपमान सहना भी तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी। समय खत्म, मेरा धैर्य भी खत्म हो गया। किन यू, तुम हार गए। क्योंकि तुम घुटने टेकने को तैयार नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी जुबान ज्यादा मजबूत है या तुम्हारी टांगे। तुम क्या करना चाहते हो? जाओ जिंग, किन यू ने अभी तक नाम नहीं बताया, तुम क्या कर रहे हो? मिस दुआन, ये मेरा और किन यू का मामला है, बीच में कूदना ठीक नहीं है। फिर से दूसरी टांग भी तोड़ दो। पापा बुलाओ। आज तुमने जो किया है मैं उसका 10 गुना लौटाऊंगा। पापा बुलाओ। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? बचाओ। रुको, उसे छोड़ दो। ऐसे चूजून, इस बेकार लड़के की हिफाजत मत करो, वो अब मेरा अच्छा बेटा बन गया है। आओ, पापा बुलाओ। तुमने मुझे मारा? हाँ, नहीं मारा। जाओ शाओ, पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि दाव कम थे। अब मैं इसे 500 करोड़ तक बढ़ा रहा हूं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? मुझे हंसी आ रही है। युवायन वायु, तुम्हारी औकात मैं जानता हूँ। तुम्हारा पूरा परिवार बेच दो तो भी 500 करोड़ नहीं मिलेंगे। तुम नीच नजर से देखते हो। क्यूआईएन वायु का पैसा मैं दूंगा। जाओ शाओ, उसने फिर मुझे मारा। कम बोलो। तुम मेरा इंतजार करो। तुमने जो करवाई है, मैं दोगुना करूंगा। ठीक है, सिर्फ 500 करोड़ नहीं, अगर हम में से किसी एक ने हार मांगी तो वह घुटने टेककर इंसानी चौकी बनेगा। कैसा रहेगा? क्या इंसानी चौकी? ये तो बहुत अपमानजनक है। ये जाओ शाओ हैचिंग का नामी गिरामी व्यक्ति है। अगर वो सच में हार गया और किसी के नीचे बैठ गया तो ये बहुत शर्मनाक होगा। क्यूआईएन वायु, जल्दी खुश मत हो, अभी तक पता नहीं कौन जीतेगा। यह तय नहीं हुआ है। सच कहूँ तो ये निचले दर्जे का खेल वाकई अलग है। जब मैं जीत जाऊंगा, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ये इंसानी चौकी का स्वाद लेने के लिए। सब सुन लो, इस बॉक्स में चीज का मूल्य है 0। शून्य कैसे हो सकता है? छोटे किन, कहीं तुम्हारे सिर पर चोट तो नहीं आई? अब स्थिति साफ है, किन मास्टर हार चुके हैं। क्यों वायु, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ इंसानी चौकी का स्वाद लेने के लिए। मैं कहता हूँ इसके अंदर की चीज का मूल्य है 200 करोड़। ठीक है, खोलकर देखते हैं। क्या हुआ? यह तो खाली है। ये तो खाली बॉक्स है, तो स्वाभाविक रूप से इसका कोई मूल्य नहीं। किन मास्टर निश्चित रूप से जीत गए। छोटे किन के पास वाकई एक्सरे विजन है। मैं प्रणाम करता हूँ।
मजेदार। मैंने कहा था जिसे मैं पसंद करता हूँ वह गलत नहीं हो सकता। ये संभव नहीं। इसमें स्पष्ट रूप से 2 अरब मूल्य का 4 मेमने वाला कलश रखा हुआ था। अपनी कुत्ते की आंखें फैलाकर देखो, क्या उसमें 4 मेमने वाला कलश है? ये तुम्हारी करतूत है। मैं समझ गया। तुमने अभी बिजली गुल होने का फायदा उठाया और अंदर की चीज को बदल दिया। अंदर में 2 का 4 मेमने वाला कलश था, वास्तव में 2 अरब मूल्य का था। तो तुम्हें पहले से पता था कि अंदर क्या है? जानबूझकर मुझे फंसाया, मेरे साथ चल क्या है क्या? यानी कि जाओ शाओ ने जानबूझकर 2 अरब के 4 मेमने वाले कलश को अंदर रखा और फिर इन मास्टर के साथ दाव लगाया, जबकि उत्तर पहले से जानता था। यानी कि जानबूझकर एक जाल बिछाया गया था इन मास्टर को फंसाने के लिए। तो किन्यू ने उनकी चाल को ही चाल बना दिया। एक बिल्कुल समान खाली डिब्बे का इस्तेमाल किया और 4 मेमने वाले कलश को बदल दिया। तो मिस ये किन साहब की साथी है? क्या साथी? इसे सहयोगी कहते हैं, अनपढ़। हाँ हाँ हाँ। आओ जाओ गोंगजी, घुटने टेको। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। किन्यू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। माफ करना, मुझ में हास्य की समझ नहीं है। सब बताओ, क्या जाओ गोंगजी को यह मानव कुर्सी बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए। इतनी नीच हरकत, जाओ परिवार। तुम जैसा कचरा कैसे पैदा हुआ? जाओ शाओ, तुम्हारा इतना नीच व्यवहार। क्या तुम्हें लगता है मेरी नीलामी घर में कोई नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए मेरे मालिक की हाइजिंग में कुछ प्रभाव है। आज की यह घटना मैं निश्चित रूप से मालिक को बताऊंगा। हाईजेंग के सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद हैं। तुम झाओ चेंग की कमीने हरकतें सबको पता चल चुका है। देखते हैं आगे कौन तुम्हारे साथ व्यापार करेगा। अगर तुम समझदार हो तो अपने कर्मों का फल खुद भुगतो। झाओ परिवार के दूसरों को मत फंसाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हाईजेंग में पैर नहीं जमाने दूंगा। घुटने टेक लो। किन्यू, यूगे, इस मामले में बातचीत हो सकती है। मैं झाओ परिवार से हूँ। अगर मैं सच में घुटने टेक दूं, मैंने कहा था 10 गुना वापस करूंगा। ठीक से घुटने टेको। चलो यह मानव कुर्सी भी आजमाते हैं। मत कहो जाओ गोंगजी की यह मानव कुर्सी वाकई अच्छी है। ठीक है, इस बार तो तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन आगे से इतना घमंड मत करना। मेरे साथ मुकाबला करने के लिए तुम योग्य नहीं हो। मैं गलत था। वो 500 करोड़ कब दोगे? नहीं, मैं 1 घंटे में दे दूंगा। मुझसे कोई लेना देना नहीं। कोई और है जो आजमाना चाहता है? नहीं, कौन हमारे जॉय साहब को बैठाना चाहता है? उसे ये 500 करोड़ चुकाने होंगे। ये पैसे की बात है क्या? मैं तुझे मार डालूंगा। शुजुम, चलो वापस चलते हैं। चलो, तुम लोग अपना ख्याल रखना। शुजुन, तुम देख रहे हो? वो मैं नहीं था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हें बहुत बुलाया पर तुमने जवाब नहीं दिया। मैं बस। जल्दी से मुझे एक तौलिया लेकर आओ। हाँ। शुजुन, मैं तुम्हें कैसे दूं? यहाँ। ओह, मैं जिम्मेदारी लूंगा। मेरे दादा तुम्हें पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या? तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मुझे तुम पसंद हो, चलो शादी कर लेते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैं किन्यू कसम खाता हूं, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। अच्छा, क्यों मुझे नीचे उतार रहे हो? नहीं, कल रात तुम खुद कह रहे थे नीचे नहीं उतरना। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे जाओगे। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा है। मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। ओह, यह दादा ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। मेरा अनुमान है इसमें 10 करोड़ है। तुम्हें कैसे पता? क्या दादा ने तुम्हें बताया? क्योंकि मैं रिटर्न रेट देख सकता हूं। बकवास मत करो, जल्दी घर चलते हैं। तुम्हें मेरे माता पिता से मिलने का समय आ गया है। अच्छा, संयोग से मुझे हाल ही में एक पुरानी वस्तु मिली है। इसे ससुर जी को तोहफे के रूप में दे देंगे। चलो।
आजकल के युवा वाकई बहुत उदार होते हैं। इतनी आसानी से 2 करोड़ में पुरानी वस्तु खरीद ली। कहते हैं ये शांगझोउ काल का फॉर शीप स्क्वायर जून है। सच में? खबर नहीं देखी? सुना है एक युवक ने 2 करोड़ से ज्यादा शांग और झोउ काल की कांस्य वस्तु खरीदी। ये अगर मेरा होता तो कितना अच्छा होता। हमारे घर में रखने पर कितनी शान होती। पापा ने तुम्हारे लिए एक अच्छा दामाद ढूंढा है, उससे खरीदवा लो। बस करो, अब तो हो चुका है। अब ये सब कहने का क्या फायदा। मम्मी पापा हम आ गए। तुम छोटे किन हो ना, आते ही तोहफा क्यों लाए। अब हम एक परिवार है। पापा किन्यू को पता है आपको प्राचीन वस्तुएं पसंद है, इसलिए आपके लिए एक प्राचीन वस्तु चुनी है। अच्छा, तुम्हारी उम्र में प्राचीन वस्तु के बारे में क्या पता। ध्यान रखो कहीं तुम्हें ठक्कर सब कुछ न ले ले। मम्मी थोड़ा कम बोलो, पापा को देखने दो। हाँ, जल्दी खोल कर दिखाओ। यह टूटा हुआ कटोरा भी प्राचीन वस्तु है। लगता है तुम्हारा सिर दरवाजे से दब गया है। ऐसे मूर्ख को हमारे ये परिवार में शामिल होने की इजाजत नहीं है। सबने देखना बंद करो। यह कोई साधारण कटोरा नहीं है, यह 1 करोड़ का है। झूठ बोल रहे हो। 1 करोड़ का ये तो बेकार सामान लगता है। छोटे झाओ आ गए। आंटी, अंकल, ये मेरी शू जुन के प्रति भावनाएं आप जानते हैं। आप उसे किसी और से कैसे शादी करवा सकते हैं, खासकर एक मजदूर गरीब लड़के से। झाओ चेंग, तुम फिर क्यों आए हो? क्या इंसानी बेंच बनने का मन नहीं भरा? चुप रहो शू जुन, मैंने इस लड़के के बारे में जांच की है। इसका परिवार किसान है। ये तुम्हारे लायक नहीं है। हमारा झांव परिवार और ये परिवार बराबर है। अंकल, ये इस लड़के के झांसे में मत आना। ये टूटा कटोरा मेरे हिसाब से 1 करोड़ का नहीं है। हाँ, इसकी गरीबी देखो। इसके पास 1 करोड़ कैसे हो सकता है अंकल। ये इसके झांसे में मत आना। यह कटोरा सच में 1 करोड़ का है। मेरे पापा को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। चिंता मत करो, मुझे पता है। अंकल, ये मैंने इसे एक विशेषज्ञ मित्र से खरीदा है। 2 करोड़ 10 लाख का सी यांग फैंग जून। हाँ, अगर यकीन नहीं तो खबरों में देख लो। अंकल, ये क्या यह वही फैंग जून नहीं जिसके बारे में आपने बताया था? आपके लिए लाया था। उसी शूजन के प्रति यह भावना क्या आप नहीं देख पा रहे? तुमने सामान खरीद लिया, यह तो ठीक है, लेकिन उसे जोर शोर से दूसरों को देने लगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? गवार, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाला शांगझोउ काल का कांस्य पात्र। तुम्हें तो मेरा आभारी होना चाहिए। तुम्हारी क्या औकात है यहाँ आकर उंगली उठाने की। शांगझोउ, मुझे तो लगता है यह तुम्हारा नकली सामान पिछले हफ्ते का है। इस चीज को ऐसे ही तुम्हें आगे पूछा। तुम कह रहे हो कि मेरी चीज नकली है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये नाम दो बेकियान 2 महान विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। विशेषज्ञों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। एक विशेषज्ञ से गलती हो सकती है, लेकिन दोनों विशेषज्ञ एक साथ गलती करें हो जाता है समझ रहे हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कुछ अच्छा दिखाने लायक नहीं है। चले जाओ यहाँ से। छोटे किन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बस मान लो कि ये कटोरा नकली है। ये मामला खत्म हो जाएगा। अंकल, ये उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। उसने आपको भी धोखा देने की हिम्मत की। शू जुन को उसके साथ नहीं रहने देना चाहिए। सच्चा सोना आदमी भी खराब होता है। ठीक है अंकल, ये कोई परेशानी नहीं। मैं अभी नान दो बेकियान दोनों विशेषज्ञों को बुला लाता हूँ। हाँ, पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए मैं तियान्यान विशेषज्ञ को भी बुला लूंगा। हाँ हाँ, इसे कहते हैं दोहरी गारंटी। जल्दी जाओ। लड़के, क्या तुम मेरे साथ एक और शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करोगे। चाहे जो भी शर्त हो, मैं किन्यू पूरी तरह से तैयार हूँ। हमारी इन दोनों चीजों में जिसकी भी नकली निकली वो उसे खा जाएगा। तो मुझे डर है कि युवराज झाओ के इतने अच्छे दांत नहीं होंगे। मेरे दांत बिल्कुल ठीक है। तुम पहले अपनी फिक्र करो। किन्यू, देखो आंटी का हाथ फिसल गया, गलती से गिर गया। आंटी को समझ नहीं आया। पता नहीं यह टूटा हुआ अभी भी जांच के लायक है या नहीं। टूट गया है तो अब जांच करने से क्या फायदा? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? यह तो नकली था ही, गिरा तो गिरा। इससे अच्छा है कि इसे खाते समय अपने दांत न तोड़े। अगर ये सच में असली निकला तो? यह कैसे असली हो सकता है? छोटे किन, तुम आंटी से नाराज तो नहीं होगे? माँ, तुमने जानबूझकर किया है। यह बेकार कटोरा इतना फिसलन भरा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और फिर यह बेकार कटोरा तो 2 रुपए की दुकान पर मिल जाता है। मैं उसे एक गाड़ी भर के दे दूंगी। कोई है? इस कचरे को यहाँ से बाहर फेंक दो। मैं बढ़िया तो हूँ। मत करो, इसे तो बाद में खाना है। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ऐसा है। यह भी नहीं पता कि बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं। ऐसे शुरू को इतनी लड़की से शादी करा दी, बस एक टूटा हुआ कटोरा गिरा दिया, इतना बड़ा मामला बना दिया। अगर नकली भी नहीं होता तो भी मैं इसे तोड़ देता। तुम मुझे गुस्से से देख रहे हो? माँ, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? नहीं, उसे देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। आंटी, गुस्सा शांत करो। अंकल, ये असली सोना और चांदी है। 2 करोड़ से ज्यादा में खरीदा है। आप अच्छे से देख लीजिए। यह वर्गाकार पात्र कितना सुंदर है, एकदम असली लगता है। मैंने पहली बार इतना सुंदर कांस्य पात्र देखा है। ये निश्चित रूप से एक खजाना है। इसे घर में रखना चाहिए, सबसे दिखने वाली जगह पर रखो। छोटे जाओ, तुम्हारी यह भावना मैं और तुम्हारे अंकल दोनों समझते हैं। वास्तव में बहुत खर्च किया। नहीं नहीं, बस आप और अंकल खुश हो। महोदय,
आप पहले। पुराने ये फोन में सुना कि तुम्हारे पास एक 4 मेढ़ों वाला वर्गाकार पात्र है। मैं बिना खाना खाए आ गया। जल्दी अपनी अच्छी चीज निकालो, मुझे दिखाओ। आप ही प्राचीन वस्तुओं के क्षेत्र के महान व्यक्ति स्वर्गीय नेत्र मास्टर हैं। बहुत समय सुना। अति उत्तम स्वर्गीय नेत्र मास्टर, आपको अच्छे से जांच करनी चाहिए, कहीं इस लड़के के झांसे में ना आ जाए। चिंता मत करो, मेरे यहाँ असली कभी नकली नहीं हो सकता और नकली कभी असली नहीं हो सकता। स्वर्गीय नेत्र मास्टर, कृपया। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। अंकल देख लिया? स्वर्गीय नेत्र मास्टर ने अच्छा कहा है तो गलत नहीं हो सकता। हाँ हाँ, छोटे जाओ 2 करोड़ में नकली चीज कैसे खरीद सकता है? कुछ लोगों की तरह नहीं जो बेकार चीजें लाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आंटी ने सही कहा, डर है कि कुछ लोगों के मन में कुछ और है। लड़के, क्या तुम अब उस कबाड़ को खा सकते हो? जेरे जोजिंग, बस मजाक कर रहा था, तुम सच मान बैठे। ऐसे चूचून, सच सामने आ गया है, तुम अभी भी उसका साथ दे रहे हो। लड़के, हिम्मत है तो औरत के पीछे न छुपो, एक मर्द की तरह किए का दंड भुगतो। अगर तुम सच में नहीं खाना चाहते तो मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो, मैं माफ करने पर विचार कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ये गलत है, ये नकली है। अब सच सामने आने का समय है। स्वर्गीय नेत्र मास्टर, ये 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कीमत का मूल्यवान खजाना है, इसमें मजाक नहीं कर सकते। हाँ, जेरे जोजिंग कैसे? नकली खरीद लो, तुम बिल्कुल भी पेशेवर नहीं हो। बुजुर्ग महोदय, क्या आप एक बार और देखेंगे? हाँ, आप एक बार और देखें। देखने की जरूरत नहीं, ये नकली ही है। तुम सब धोखा खा गए हो। बूढ़े, खाना तो गलत खा सकते हो, लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। लड़के, तुम हार नहीं मानते हो। मैं अपनी आधी जिंदगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगा देता हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ हाई सिटी के प्रमाणन केंद्र चलने की? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कहते हो नकली है तो नकली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। ये शांत और झोंक काल की कांस्य वस्तु है। आओ आओ, इस जंग को चाटो, स्वाद लो। ये इसमें पेशाब की गंध क्यों आ रही है? हाँ, बिल्कुल फीका सा। तो सही है, कांस्य वस्तु सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। नकली बनाने वाले आमतौर पर इसे पेशाब घर में 6 महीने तक डुबो कर रखते हैं ताकि इसमें जंग लग जाए, फिर इसे निकालकर पुराना दिखाया जाता है। समझे? मैंने ऐसा पुराना करने का तरीका सुना है। कहते हैं ये तकनीक कई सालों से लुप्त हो चुकी है। वाह स्काई आई मास्टर, हमें शर्म आ रही है। ऐसी भी बात होती है? हाँ, एंटी की दुनिया का पानी बहुत गहरा है। यंग मास्टर जाओ, क्या अब आप अपना वादा निभाएंगे? इसे खा लो। चाहे मेरा नकली हो, तुम्हारा असली हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार जीत किसकी होती है। माँ, आपने देख लिया ना, उसका फैंगजन नकली है। हालांकि ये दोनों ही नकली है, लेकिन जो बैंक एडवाइजरी इन से 1000 गुना बेहतर है। इसके अलावा फैंसुन के और भी तोहफे हैं ना? ओल्ड ये, तुमने कहा था एक कटोरा भी है, लाओ मुझे दिखाओ। मास्टर, एक नकली चीज है, देखने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, नांदो और बेज्ञान दोनों मास्टरों ने पहले ही जांच कर ली है, कोई गलती नहीं हो सकती। कौन कहता है कोई गलती नहीं? स्काई आई मास्टर यहाँ है। उन्हें दिखाए बिना कैसे चलेगा? यह बेकार चीज अभी तक फेंकी क्यों नहीं गई? देखकर ही गुस्सा आता है। मास्टर, चीज यहाँ है। मास्टर, आप ठीक तो हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ब्लू एंड व्हाइट जेड ड्रैगन बाउल देखा है। शायद ये आखिरी बार होगा। सोचा नहीं था कि इसे इस हालत में देखूंगा, टूटा फूटा। मास्टर, आप क्या कह रहे हैं? क्या ब्लू ड्रैगन? ओल्ड ये, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। इतनी अच्छी चीज तुमने तोड़ दी। एक अमूल्य नीले और रंगीन चीनी मिट्टी के बर्तनों वाला जेड ड्रैगन कटोरा। तुमने एक नकली फैंगजुन तोड़ दिया, लेकिन उसे खजाने जैसा समझते हो। तुम सच में बहुत हास्यास्पद हो। यह कटोरा बहुत फिसलन भरा था, मेरी गलती नहीं है। गुरुजी, यह कटोरा कितने का है? अगर पूरा होता तो कम से कम 1 करोड़ का होता। तुम्हारी वजह से इतनी कीमती चीज टूट गई। मेरी गलती नहीं है, और वैसे भी इसे ठीक किया जा सकता है ना? ऐसा मत कहो, 1 करोड़ तो सिर्फ इसकी बाजार कीमत है। इतिहास में इसका महत्व अमूल्य है। हालांकि इसे बचाया जा सकता है, लेकिन अब इसकी कीमत सिर्फ 5 लाख ही रह गई है। क्या एक बार गिराने से 200 गुना कम हो गया? और तभी अगर ठीक हो जाए, नहीं तो और भी कम कीमत होगी। अरे जाओ युवराज, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मुझे घर पर जल्दी है। ठीक है, जल्दी ठीक है, लेकिन क्या तुम कुछ भूल तो नहीं गए? मैं तो जाओ युवराज को 4 भेड़ों वाला फैंगजुन चबाते देखने का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आओ और स्वाद चखो। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ? जब तुमने मुझे खाने को कहा था तब क्या भूल गए थे? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम्हारे ही शब्दों में, या तो अभी इसे खाओ या फिर मेरे सामने घुटने टेक दो। इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं एक गरीब लड़के के सामने कभी नहीं घुटने टेकूंगा। पहली बार में अजीब बताया, दूसरी बार आदत हो जाती है। घुटने टेकने का काम तुम्हें अच्छी तरह आता है। छोटे किन छोड़ो भी, छोटे जाओं को भी धोखा मिला है। 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया।
हमें अब और नीचे नहीं गिराना चाहिए। हाँ, जीत के बाद दया दिखानी चाहिए, वरना भविष्य में क्या बड़ा कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ससुर जी ने कहा है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब अपना कबाड़ लेकर यहाँ से चले जाओ। तुम याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या तुम वही हो जिसने राजमोहन खोजी थी, प्रतिभाशाली खजाना विशेषज्ञ? मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैंने बस एक मौका पकड़ लिया। इतने अनुभवी लोगों के सामने तुमने इतना बड़ा मौका पकड़ा, फिर नम्रता क्यों दिखा रहे हो? आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गुरुजी, मैं सच में नहीं हूँ। मैं आपके सिर खाली हूँ। पुराने ये लगता है तुम्हारे दामाद को थोड़ी नम्रता है। वह चोरी या लूट का माल है, यह विनम्रता नहीं है। छोटे मित्र, आपके गुरु कौन है? मैं आंखों वाले महाराज, जो कि क्यूआईएन वायु कहना नहीं चाहता। उसकी कोई मजबूरी होगी, ऐसा करते हैं। आगे आपको कुछ भी जांचना हो बस ले आइए। ठीक है, यही तय हुआ। पुराने ये चीनी का कटोरा मैं ठीक करवा लेता हूँ। ठीक होने पर आपको वापस भेज दूंगा, तो फिर आंखों वाले महाराज की मेहरबानी होगी। महाराज आइए। छोटे किन, बैठो। छोटे किन, आज की बात सच में तुम्हारी माँ की गलती थी। आगे से हम सब एक परिवार हैं। तुम भी ज्यादा मन में न रखो। तुम भी छोटे किन से माफी मांग लो, ये बात यही खत्म हो जाए। क्या तुम बूढ़े हो गए हो? मुझे एक छोटे से माफी मांगने को कह रहे हो? उसकी उम्र कम नहीं हो जाएगी। माँ, आज अगर तुम क्यूआईएन वायु से माफी नहीं मांगोगी तो मैं उसे लेकर घर छोड़ दूंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारा नहीं। अच्छा, तुम सब बड़े बन गए हो ना? माफ करना, बस हो गया ना? आज की बात यही खत्म। इन दिनों मुझे अस्पताल जाना है, तुम्हारे दादा के पास। झांग गांव की जमीन का मामला हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएचयू जून, ये काम तुम्हें सौंपा जाता है। दादा वहां पहले से ही सब तय हो चुका है। तुम जाकर सिर्फ हस्ताक्षर कर देना। पता है पापा। माँ, वो लोग यहाँ क्यों हैं? माँ, एसएचयू जून, तुम्हारी वांग आंटी और हान बहन भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहती है। कोई तरीका निकालो मदद के लिए। यह ठीक नहीं है। यह प्रोजेक्ट हमेशा से दादा ही देख रहे हैं। वह बुजुर्ग जानकर नाराज हो जाएंगे। एसएचयू जून, आंटी ने तुम्हें बचपन से देखा है। हमेशा आंटी ने तुम्हारा ख्याल रखा है। अमीर होकर भी हमें साथ ले चलो। हाँ एसएचयू जून, सब रोज मिलते हैं। एक सीवी क्यूआईएन। तुमने कहा था एसएचयू जून ने मान लिया है। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? प्यारी बेटी, देखो माँ ने वादा कर दिया है। यह इस माँ के लिए बचा लेना। तुम यहाँ इस मुर्दे के साथ क्या कर रही हो? कुछ बोलो तो सही। अरे एक सीवी क्यूआईएन, यही है तुम्हारा दामाद? एक बाहरी आदमी, इसे क्या पता? है। इतने अमीर घरानों के लड़के, कोई भी इससे बेहतर है। जल्दी से इसे छोड़ दो। तुम्हारे हालात में हाई सिटी के अमीर घरानों के लड़के तुम्हारी मर्जी के मालिक हैं। बिल्कुल। आंटी और बहनों, क्यूआईएन वायु को परेशान मत करो। बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। एसएचयू जून, ऐसी बात नहीं है। हम तो तुम्हारे ये परिवार की मदद कर रहे हैं। हम तुम्हारा एहसान नहीं चुका रहे। बिल्कुल सही। हम ये परिवार का बोझ बांट रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ, हर निवेश में जोखिम होता है। अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नुकसान होगा भी क्या? एसएचयू जून तुमसे मजाक कर रही है। इस प्रोजेक्ट में कौन सा जोखिम है? झांगिया गांव का ये प्रोजेक्ट। बुजुर्ग खुद देख रहे हैं इसे। ये 100% फायदे का सौदा है। क्यूआईएन वायु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इस आधार पर कि ये झांगजिया गांव है। तुम्हारे पैरों के नीचे की हर इंच जमीन मेरी है। बकवास। ये जमीन कब से तुम्हारी हो गई? अरे ये तो ये बड़ी बहन है। तुम भी जमीन खरीदने आए हो? तुम्हें याद है पिछले दिनों तुमने कैसे माफी मांगी थी? अभी हिम्मत करके मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? पिछले दिनों की बात अलग थी, अब समय बदल गया है। तुम अपनी बड़ी बहन वाली अकड़ मत दिखाओ मुझ पर। मिस ये ने उस दिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहन को परेशान किया। तुम्हें बड़ा घमंड था ना? आज की ये जमीन तुम्हारे ये परिवार को, सोचना भी मत। एसएचयू जून, क्या हुआ? तुमने इन्हें नाराज कर दिया क्या? ये जमीन बिकेगी या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, जब तक तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाते। कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में होने जैसा ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या मतलब है। भैया, आप आ ही गए। मैं आपका बहुत इंतजार कर रहा था। एसएचयू जून, अब ये जमीन मेरे जाओ परिवार की है। अगर तुम्हें चाहिए तो मेरी इजाजत लेनी होगी। यह कैसे हो सकता है? यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास कैसे आया? ये प्रोजेक्ट पहले तुम्हारे बुजुर्ग के हाथ में था, लेकिन पिछले दिनों वो बीमार होकर हॉस्पिटल में नहीं थे क्या? मिस ये, जब तुमने इस प्रतिभाशाली की मदद की थी
तब तो बहुत घमंड था ना, सोचा नहीं था ना कि पलटा खाओगी। तुम्हें यह जमीन चाहिए है ना, हमारे सामने घुटने टेक दो। सापचू है एक ही बिल में कोई अच्छा नहीं। ऐसे जून यह बेकार जमीन हमें नहीं चाहिए। जाओ शाओ मेरा भाई है, अगर तुमने उसका अपमान किया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। तू क्या बकवास कर रहा है? ये जमीन एक खजाना है, डेवलपमेंट प्लान में शामिल होने वाली है, हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया बनेगा। कितनी ही नजरें इस पर है। बिल्कुल, यह गरीब लड़का क्या जाने अपनी राय क्यों दे रहा है। चुप रहो, एक CUIN तुम्हारा यह दामाद क्या दिमाग से कमजोर है? तुम नहीं समझते तो इस मामले में दखल मत दो। मैं व्यापार नहीं समझता, लेकिन मुझे पता है यह कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही सब कुछ डूब जाएगा। लड़के, पिछली बार ये अंकल ने तुम्हारी पीठ थामी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। इस बार हम दोनों का हिसाब किताब होगा। जेडे जेओचेंग, कुछ भी हो मुझ पर आ। SHU जून, इस लड़के में ऐसा क्या है तुम बार बार इसकी रक्षा करती हो? न पैसा न ताकत, ये जमीन तुम्हारे ये परिवार के लिए कितनी अहमियत रखती है तुम्हें सबसे ज्यादा बताना चाहिए। अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो इस लड़के से सारे रिश्ते तोड़ दो और मुझसे शादी करो, फिर हम सब एक परिवार होंगे। सब कुछ आसान हो जाएगा, है ना वेई आंटी? हाँ SHU जून, यह अच्छा विचार है। ऐसा नहीं। तुम अशुभ हो, तुमने मेरी बेटी और ये परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम्हें नाकने का क्या है? जल्दी से मेरी बेटी से तलाक ले लो। माँ, एक CUIN तुम्हारा यह दामाद कुछ कर नहीं सकता, बस नुकसान ही करता है। हाँ, आया मौका भी गवा दिया। हाँ, हमारी कमाई भी चौपट हो गई। अशुभ, क्या देख रहे हो? नाराज हो क्या? चले जाओ, छोटे जाओ। देखो आंटी ने तुम्हारा बदला ले लिया। तुम बड़े हो, छोटों की गलतियां माफ कर दो। ये जमीन मुझे बेच दो। वेई आंटी, मैं नहीं बेचना चाहता, लेकिन SHU जून ने कोई जवाब नहीं दिया। SHU जून, तुम कुछ बोलो। माँ, बहस मत करो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है? अगर ऐसा है तो कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारे ये परिवार के पास अब हमारे जाओ परिवार के साथ सहयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। भाई, इतना कठोर मत बनो। अगर ये लड़का तुम्हारे सामने 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगे तो शायद हम बात कर सकते हैं। जल्दी से उठे देखो और साफ साफ उसे झुकाओ। लड़के, पिछली बार तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। QIN वायु, जल्दी से घुटने टेको। जाओ साहब को सिर झुकाकर माफी मांगो, नहीं तो एक जमीन का टुकड़ा तो दूर, एक रेत का कण भी लेकर नहीं जा पाओगे। तुम निगम में, तुम्हें पता है तुमने हमारे परिवार को इतना नुकसान पहुंचाया है, अभी भी नहीं गए। तुम ये परिवार का अभिशाप हो, कमाई का हर मौका तुमने बर्बाद कर दिया। जल्दी दिवालिया हो जाओगे। जल्दी से घुटने टेको, 10 बार से झुकाओ, 100 बार से झुकाओ। आज यही मर जाओ, लेकिन जाओ साहब को खुश करो, नहीं तो हम कैसे पैसे कमाएंगे। आज मैं मर भी जाऊं, लेकिन तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। SHU जून, तुम इस निकम्मे के लिए इतना कुछ कर रही हो, क्या ये सही है? SHU जून, जेडे जेओचेंग, मुझे उम्मीद है तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। चिंता मत करो, मैं ZHO चेंग हूँ। मेरा एक वचन 9 बराबर होता है। SHU, क्यों आई वायु, मेरे भाई के काम में बाधा मत डालो। नहीं। देखा, ये शानदार ये परिवार की बेटी तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है। पहले इतनी अकड़ थी ना। आओ मिस, ये तुमने पहले मुझे मारा था, आज मैं सब वापस करूंगा। QIN वायु, तुम भी जमीन खरीदने आए हो। आज ये जमीन किसी को नहीं बेची जाएगी। मैं लूटा भी आई हूँ, जो चीज मुझे पसंद आए बेचनी ही पड़ेगी। बियाओ साहब, आप यहाँ कैसे? लड़के, तुमने मेरे गुरु को मारा, जीने का मन नहीं है। गुरु, आप क्या कह रहे हैं? कौन कौन आपके गुरु हैं? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ। मारो इसे। बियाओ साहब, मत मारो, मैं गलती कर बैठा। बियाओ साहब, जाओ साहब, मैंने सुना तुमने पिछले दिनों 2 अरब से ज्यादा खर्च किए, नकली सामान खरीदा है, क्या ये सच है? हमारे साथ नहीं रहता, तुम यहाँ क्यों आओ? मैंने सुना है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हम भी इसका एक हिस्सा चाहते हैं, सब मिलकर पैसा कमाएंगे। इसमें बुराई क्या है? तुम कहो तो सहयोग। तुम हो कौन? बियाओ, ये तुम खुद लोगों को लेकर आए हो, तुम्हारी ईमानदारी मैंने देख ली है, ये सम्मान मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं तुम्हें कुछ शेयर दे सकता हूँ। छोटे जाओ, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। इस पैसे कमाने के मौके में तुम्हें हमें भी शामिल करना होगा। हाँ हाँ, हम सब इतने समय से जानते हैं। सब ठीक है शुजुन, तुम्हारे अभी के रवैये को देखते हुए मैं तुम्हें 20% शेयर दे सकता हूँ, यानी 1 अरब। सिर्फ 20%? तुमने अभी कहा था कि पूरी जमीन हमारे परिवार को बेचोगे। अभी था, अब है। तुमने देख लिया, बियाओ ये भी हिस्सा लेना चाहते हैं। हमने इस जमीन को पाने में बहुत मेहनत की है। क्या हमारा झाओ परिवार मुफ्त में काम करेगा? बिल्कुल सही। झाओ यंग मास्टर ने हमें भी कुछ शेयर देने का वादा किया है। यह पैसा सब तुम्हारे ये परिवार को दे देंगे तो हम क्या कमाएंगे? क्या तुम सच में यह सोचते हो कि सिर्फ घुटने टेकने से 5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा? ये खरीदना चाहते हैं तो उन्हें खरीदने दो, हमें नहीं चाहिए। तुम कहो तो नहीं चाहिए? हमारे ये परिवार के ऊपर से नीचे तक कितना कुछ है, तुम्हें पता है? तो इनसे हाँ, तो भूख नहीं लगेगी। हमारे परिवार के ऊपर से नीचे तक कितने लोगों का पेट भरना है? सही कहा, सिर्फ 20% हमें नहीं चाहिए। शुजन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये जमीन नहीं ली तो दादाजी को क्या जवाब देंगे? और ये परिवार के ऊपर से नीचे तक को क्या जवाब देंगे? माँ, सिर्फ 20% शेयर, इससे भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। बेहतर है कि की बात माने, नहीं लेना चाहिए। ठीक है ये शुजुन, चूंकि तुम्हें नहीं चाहिए तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चलते हैं। ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। शुजुन, चलो हम भी देखते हैं। क्या देखने? मजेदार नाटक देखने। अगर तुम गुरुजी की बात मानते हो तो यह कॉन्ट्रैक्ट मत साइन करो। गुरु,
खजाने की पहचान करने में मैं आपकी कदर करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन निवेश के मामले में आप मेरे आगे कुछ नहीं। ब्याओ साहब, आप इस बंदे की बकवास पर सच में यकीन तो नहीं कर रहे? ये तो 5 अरब के कुल मूल्य वाला बड़ा प्रोजेक्ट है। पैसा कमाना है तो कई गुना बढ़ेगा, हाथ आएगी दौलत। बस देखना है कि इसे कौन हासिल कर पाता है। छोटे झाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर दिया है। 20 करोड़ का निवेश किया मैंने, 40 करोड़ लगाए लगभग एक कीड़े ने। सारे सूप को बर्बाद कर दिया एक CVQIN। तुम्हारे ये परिवार को ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दामाद मिला। सच में 8 जन्मों का बुरा वक्त है। आंटी को एक कॉन्ट्रैक्ट दो, आंटी भी साइन करें। हाँ, मैं ये परिवार के पैसे नहीं, अपने पैसे से निवेश करूंगा। आंटी समय की नजाकत समझती है, वही आंटी को एक कॉन्ट्रैक्ट दो। छोटे झाओ, आंटी ने भी 20 करोड़ लगाए हैं। मैं 100 करोड़ लगाता हूँ। ब्याओ साहब, जबरदस्त जोश। दीदी, आपके पास अभी कितना है? मैंने हमारे लिए परिवार की सारी संपत्ति गिरवी रख दी, सब निवेश कर दिया। QIN वायु, आज के बाद मैं वो औरत बन गई हूँ जिसे तुम सिर्फ देख सकते हो, और तुम सिर्फ एक खूबसूरत लग रहे हो। QIN वायु, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, हमें समझ लो। एक CVQIN, तुम भी कुछ नहीं कहोगी। निकलो यहाँ से, जहाँ तक हो सके दूर निकल जाओ। बस निकलना ही काफी है। मेरे ख्याल से इसे ये परिवार से निकाल देना चाहिए। छोटे झाओ को आपका दामाद बनना चाहिए, बिल्कुल जेडे जेओचेंग इस प्रतिभाशाली से 10,000 गुना बेहतर है। कितना घमंड है यार, लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कहीं छिप जाता शर्म से। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ ये लोग कैसे रोते हैं। रोना? हम तो तुम्हारे हंसी से मर जाएंगे। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, फिर मजे करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, जो चाहे वो मिलेगा। इसलिए कहता हूँ तुम्हें दम नहीं। मैं तो आने से पहले अपने पति से छुपाकर सारे घर गिरवी रख दिए। मैंने भी अपनी सारी पूंजी झोंक दी। हमारे सफल सहयोग के लिए थोड़ी देर में मैं मेजबानी करूंगा। हाईजिन के सबसे अच्छे होटल में अपने दोस्त रिश्तेदार सबको बुलाओ, धूम मचाएंगे। मेरा भाई कमाल का है। जाओ, युवराज में ही दम है, कुछ लोगों की तरह नहीं, जिन्हें मौका मिलने पर भी फायदा नहीं उठा पाते। चैनल की ताजा खबर, शहर की योजना समिति ने रद्द करने का प्रस्ताव रखा। झांगजियाकुल हाई एंड आवासीय परियोजना का। क्या ये नहीं हो सकता? बधाई हो, झांगजिया गांव का यह प्रोजेक्ट वाकई बहुत अच्छा है। जैसे कि यह फेंगशुई वाली जगह, फूल लगाना, मछलियां पालना बहुत अच्छा है। खासकर लीजिए आओ तुम्हारी जमीन, वहां ज्यादा से ज्यादा धनिया और मिर्च लगाना, ताकि हर दिन मजे से खा सको। तुमने कहा था यह जमीन नुकसान नहीं देगी, बोलो। मैंने अपना घर गिरवी रख दिया, वेई जूकिन। तुम हमें ऐसे धोखा दे रहे हो। मैंने भी 2 अरब लगाए हैं, पैसा मुझे नहीं दिया गया। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो जाओ, यह पैसा वापस करो। झाओ चेंग भाई, हमारे परिवारों में इतने साल की दोस्ती है। भाई साहब, मैंने गर्म दिमाग में अपनी सारी संपत्ति लगा दी। क्या आप थोड़ा वापस कर सकते हैं? आधा ही सही, 1/3 भी चलेगा। हाँ, चले जाओ। सब मुझसे पैसा मांग रहे हैं, मैं किससे मांगू? मेरा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, झाओ, है ना? तुमने पहले से ही मेरे लिए गड्ढा खोद रखा था। सुनो, आज ये 1 अरब वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें काट कर कुत्ते को खिला दूंगा। लियो दा बियाओ। तुम्हें लगता है हम झाओ परिवार को आसानी से धोखा दे सकते हो? सुन लो, मैं तुम्हें बियाओ दादा कहता हूँ। ये तुम्हारा सम्मान है। सच में लगता है तुम क्या होते हो? मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें इज्जत दी, भूल गए? ये झाओ परिवार की जमीन है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पहले ही उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। कहा था निवेश में जोखिम है, तुम लोग नहीं सुनते। इसे रोक रहे हो। चलो कुछ अच्छा खाते हैं। मत जाओ, तुम लोग नहीं जा सकते। आंटी, दीदी, तुम लोग क्या कर रही हो? ये शुजुन, यह व्यापार तुम्हारे मन में इसे मिल गया, आज तुम्हें हमें जवाब देना होगा। आंटी, दीदी, मैंने पहले ही कहा था निवेश में जोखिम है, तुम्हें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, और अब ऐसा हो गया। तुम लोग भी नहीं चाहोगे। किन यू ने भी कहा था यह जमीन नहीं लेनी चाहिए। तुम जाओ चेंग के पास जाओ। मुझे लगता है तुम मामले की नाटक कर रही हो। इस जीनियस के साथ मिलकर हमें धोखा दिया। अरे बस करो यार, तुम दोनों लालची हो तो किसे दोष दोगे? ऐसा कमाते समय हमारी याद नहीं आई, अब भाग रही हो। जिसे चाहो उसे ढूंढो। क्या यह जमीन फिर से उपजाऊ होगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है। अगर मेरे पास रहने को जगह नहीं होगी तो मैं तुम्हारे घर में आकर रहूंगा। तुम लोग मुआवजा देना भी ठीक है, लेकिन मूल कीमत पर नहीं। ठीक है, ठीक है। तुम पागल हो गए हो, यह जमीन बंजर है, नुकसान ही होगा। मेरा विश्वास करो, इस बार जरूर मुनाफा होगा। तुम्हारे पास केस है। ऐसा करो, पहले तुम उन्हें रोके रखो, मैं कुछ देर में कोई उपाय करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ किन्यू। अरे तुम हो, क्या बात है? मिस डुआन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? तुम्हें कितने चाहिए? मुझे 3 करोड़ चाहिए। बिना सोचे समझे बोल दिया, 3 करोड़। चिंता मत करो, मैं उधार ले रहा हूँ, मांग नहीं रहा। जल्दी ही वापस कर दूंगा। ठीक है, अभी भेज देती हूँ।
छोटे किन, तुमने कहा था कि हमें मुआवजा दोगे, सच में? बिल्कुल सच। भाई किन तो बहुत अच्छे इंसान हैं, एकदम ईमानदार लगते हैं, जरूर वादा पूरा करेंगे। सुन लो, मैं मुआवजा नहीं दे रहा, खरीद रहा हूँ। मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ, तो तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम पर ट्रांसफर करनी होगी। कोई बात नहीं, बस पैसे दो, हम जरूर जमीन देंगे। हाँ हाँ, तो तुम हमारी जमीन के लिए कितने देने को तैयार हो? मूल कीमत का 10वां हिस्सा। क्या तुम 2 करोड़ में मेरी 2 अरब की जमीन ले रहे हो? हाँ, मेरी 4 अरब की जमीन के लिए तुम सिर्फ 40 करोड़ दे रहे हो। यह कैसा मजाक है? चाहे साइन करो या नहीं, वैसे भी नुकसान ही होगा। वैसे भी एक पैसा नहीं कमा पाओगे, शुजुन। चलो हम चलते हैं। मत जाओ, मैं बेच दूंगा, मैं भी बेच दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अरे दामाद, मेरी जमीन भी तुम्हें बेच देती हूँ, मैं भी साइन कर देती हूँ। दामाद, मेरी जमीन भी तुम्हें बेच देती हूँ, मैं भी साइन कर देती हूँ। माँ या आंटी और दीदी तो ठीक है, तुम भी किन्यू को ठगने आ गई। अजय क्या बकवास कर रहा है? किन्यू मेरा दामाद है, दामाद सास की मदद कर रहा है, इसमें क्या बुराई है? माँ की जमा पूंजी भी लगा दी है, क्या सब कुछ डूबने देंगे? छोटे किन, अगर तुमने माँ की जमीन खरीद ली तो माँ आजीवन तुम्हें कभी नीची नजर से नहीं देखेगी। ठीक है। दामाद देखो, हस्ताक्षर हो चुके हैं, पैसे कब तक हमें ट्रांसफर करोगे? हाँ, पैसे कब दोगे हमें? चलो तुम लोग देख लो। जूकिन सुनो, मुझे घर का काम है, मैं पहले चलता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, ये लड़का दिमाग से ठीक नहीं है, बिल्कुल पागल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे जूकिन इसे पसंद नहीं करती। हाँ, ये एक बड़ा मूर्ख है। चलो चलें, कहीं ये मन न बदल ले तो बुरा होगा। तुमने तो मेरी जान ही ले ली, इतने पैसे मुझे क्यों नहीं दे सकते थे? माँ, किन्यू हमारी मदद कर रहा है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वैसे भी तुमने अभी वादा किया था कि अब उसे कभी नीचा नहीं समझोगी, वादे से मुकर कैसे रही हो? वो तो पागल है, मैं पागल से मजाक कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? अगर पागल ना होता तो ये सब करता। 2 बातें सुन भी नहीं सकता। कैसे तुम लोगों की जमीन बेचोगे? सस्ते में मेरी जमीन लेना चाहते हो? सपने देखना बंद करो, मर जाऊंगा तो भी तुम्हें नहीं बेचूंगा। वो नहीं बेच रहा तो तुम लोग? शाओ शाओ नहीं बेच रहा तो मैं भी नहीं बेचूंगा। दीदी, अभी नहीं बेचोगे तो कब? जब ये पागल इतनी ईमानदारी से खरीदना चाह रहा है हमारी जमीन, तो बेच दो ना। इसमें सोचना क्या, न बेचोगे तो हाथ से निकल जाएगी। गुरुजी, मैं गलती मानता हूँ, मुझे आपकी नहीं सुननी चाहिए थी। अभी पछताने में देर नहीं हुई। क्या तुम भी जमीन बेचोगे? बेचूंगा। ऐसा करो, आधी जमीन मुझे बेच दो, बाकी आधी सबक समझने के लिए रख लो। किन्यू, पहले हम गलत थे, मैंने तुम्हें कम आका, तुम्हारी असली पहचान नहीं की। देखो, हमारी जमीन भी खरीद लो ना। हाँ हाँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दो, एक और मौका दे दो। तुम दोनों को तो बड़ा हौसला था ना, क्या समझ आ गया? हाँ हाँ, समझ आ गया। क्या तुम नाराज हो क्या? नहीं नहीं, हम मानते हैं। मानते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। जाओ शाओ, आप क्या सोच रहे हैं? साइन कर दो। जाओ, परिवार को इस पैसे की जरूरत नहीं है। आपको तो पैसे की कमी नहीं, लेकिन यह लड़का इस बेकार जमीन को खरीद कर फंस गया है। जब नुकसान होगा तो पछताएगा। हमें चुनौती देने का मतलब? हाँ, जब ये सीधा साधा आदमी बनना चाहता है, हम इसे पूरा करते हैं। लड़के, मेरे पास बहुत जमीन है, कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मैंने वानहेर से 3 करोड़ उधार लिए हैं। मेरे पास पहले से पैसे हैं, 5 अरब का अनुबंध। 10वें हिस्से की कीमत पर मैं खरीद लूंगा। किसने कहा? जितना है सब ले लूंगा। ठीक है, अभी साइन करो। अरे जाओ युवा मालिक, बाद में पछताएंगे नहीं ना? कौन पछताएगा? पछताने वाला बेवकूफ है। ठीक है, साइन हो गया। अपना सामान लेकर जल्दी निकलो। ठीक है, फिर मिलते हैं आप तीनों से। जल्दी निकलो, इतनी बेकार जमीन खरीदी, नुकसान में डूब जाओगे। नुकसान में डूबेगा, 10 जन्मों तक मेहनत करके भी चुका नहीं पाएगा। 10 नहीं, 100 जन्मों तक, 1000 जन्मों तक भी चुकता नहीं होगा। मेरे पास 1 रुपया है, अगर मेहनत थक गए हो तो रोटी खरीद लेना, भूखे मत मरना। मेरा यह भाई बहुत दयालु है, तुम्हारी भूख की चिंता करता है। यह बेवकूफ मुझे गुस्सा दिला दिया, 10 गुना छूट पर भी। लगभग 50 करोड़ पैसे नहीं है क्या? ब्याओ, अब बता रहा हूँ, ये अनुबंध 50 अरब के हैं। विश्वास होता है? हाँ, लियो दा बियाओ। अरे तुम्हारा नाम सही है, सच में बियाओ हो? हाँ, 50 अरब, 500 रुपए भी मुश्किल। अरे यह 500 रुपए भी बेकार लगते हैं। किन्यू, अब तुम्हारा भविष्य हवा पीकर गुजारा होगा। ये परिवार
तुम्हारे जैसे दामाद से बर्बाद हो गया। हंसो, देखते हैं आखिर कौन हंसता है। चलो शुजुन, कुछ अच्छा खाते हैं। यह नुकसान का सामान, जल्दी से मेरे परिवार से निकल जाओ। यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। माँ, कम बोलो ना। क्यों कम बोलूं? 50 करोड़ में बेकार जमीन खरीदी। मैं तो बातें भी न कहूँ। माँ, किन्यू ने ऐसा जरूर किसी वजह से किया होगा। वाहियात वजह, लगता है दिमाग खराब है। दूर से ही तुम्हारी चीख सुनाई दे रही थी। दादा, आधा शहर जान गया होगा। दूर से ही चीख सुनाई दे रही थी। आधा शहर, लगभग सब जान गए हैं। दादाजी, आप तो अस्पताल में थे। बस पुरानी बीमारी है, घर पर भी आराम करूंगा। और फिर अस्पताल का खाना मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए बाहर आ गया। छोटे किन, ये जी के घर में रहने की आदत हो गई। XUVQI ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, माँ ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। पहले उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी दिया था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट? बताओ मुझे सुनने को। दादाजी, मैं आपको बताता हूँ। W साइन, तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। खुद की गलती का ठीकरा छोटे यू के सिर्फ हो रहे हो। तुम्हें बड़ों जैसा कोई व्यवहार नहीं है। दादाजी, ऐसा नहीं है। वह जमीन निश्चित रूप से महंगी होगी। मैं माँ का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे पैसे कमाने का यह मौका दिया। देखो छोटे यू को कितना समझदार है। इस वक्त भी तुम्हारी इज्जत बचा रहा है। जल्दी से उससे माफी मांगो। माफी की जरूरत नहीं, मैं बस जब प्रोजेक्ट से पैसे आएंगे तो वहां पछताए नहीं। बस मौका मुझे दे देना। QINYU, बुजुर्ग महोदय, आज मैं यहाँ वादा करता हूँ, मैं कभी पछताऊंगा नहीं। अगर मैं पछताया तो मेरी मौत बुरी हो। छोड़ो छोटे यू, तुम पर जुल्म हुआ। मैं अकाउंट्स को कहूंगा तुम्हारे पैसे वापस कर देने को। तुम्हारे पैसे कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो भैया आप मुझे परिवार नहीं मानते। अच्छा अच्छा, परिवार, हम सब एक परिवार है। पत्नी, आज कुछ खास बात है? कोई अच्छी खबर? आज जब तुमने जमीन खरीदी, तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। क्या वह जमीन सच में 50 अरब की है? बिल्कुल, मैंने कभी झूठ बोला है? अजीब बात है, कोई भी चीज तुम्हारी नजर से गुजर जाए, तुम उसकी कीमत जान लेते हो। क्या तुम्हारे पास एक्सरे विजन है? प्यारी, अगर मेरे पास एक्सरे विजन होता तो तुम्हें अभी तक नंगा देख चुका होता। पत्नी, तो मेरी आंख में कर दिया है, जल्दी मेरी मदद करो। अगर तुम मुझे छू सको तो मैं मान जाऊंगी। अरे नहीं प्यारी, मैंने गलती कर दी। कौन है जो इस वक्त फोन कर रहा है? हेलो बेटा, पापा ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। वह 5 सितारा होटल में काम करती है। कंडीशन भी बिल्कुल सही है। लड़की भी बहुत सुंदर है। कल मिल लो उससे। पापा, मैं तो शादीशुदा हूँ। ऐसे चुजू मेरे साथ बहुत अच्छी है, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। कोई और उससे बेहतर मुझे प्यार नहीं कर सकता। क्या तुम ली जाइयो से ब्रेकअप नहीं कर चुके थे? अरे वो लंबी कहानी है। वैसे मैंने तुम्हें 10 लाख भेजे थे, मिले क्या? मिल गए मिल गए। मैंने यही 10 लाख दहेज में दिए थे उस लड़की से बात करने के लिए। और मैंने उस लड़की की माँ से भी बात कर ली है। अच्छा ठीक है, फिर कल मैं उस होटल में आता हूँ। मैं उनसे साफ साफ बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो तुम उन्हें खाने पर बुलाओ और माफी मांग लो। अरे मैं समझ गया समझ गया। मत सोचो कि 2 मीठे बोल दिए तो मैं माफ कर दूंगी। आज रात तुम जमीन पर सोना। अरे नहीं प्यारी, मैं मानता हूँ गलती हो गई। जमीन पर कितनी ठंड होगी, मुझे बिस्तर पर सोने दो ना। अगर जमीन पर नहीं सोना चाहते, बिस्तर पर सोना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें मानी होंगी। ठीक है। पहली, उससे मिलते समय ज्यादा स्टाइलिश नहीं दिखना, वरना वह लड़की तुम पर फिदा हो जाएगी। दूसरी, तुम्हें अपनी अमीरी नहीं दिखानी, नहीं तो वह तुम्हें परेशान करेगी। ठीक है। प्यारी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मानोगे या नहीं? नहीं मानोगे तो बिस्तर पर नहीं सोने दूंगी। मानता हूँ, सब मानता हूँ। हाईचेंग के सबसे अमीर आदमी का 90वां जन्मदिन आ रहा है। तुम मेरे साथ उपहार खरीदने चलो, फिर मेरे साथ पार्टी में भी चलना। ठीक है, तो क्या अब मैं बिस्तर पर सो सकता हूँ? मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसे चूजून, प्यारी मुझे खोल दो ना। अरे मैं मानता हूँ गलती हो गई प्यारी। ये मजदूर लोग क्या कर रहे हैं? कितनी बार कहा है मेन गेट से नहीं आना चाहिए, शहर की छवि खराब होती है। मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं रिश्ते देखने आया हूँ। तुम्हारी माँ ने कल कहा था कि तुम्हारे लिए बहुत अमीर लड़का ढूंढा है। रिश्ता देखने? यही है? यह वाहन तो कुछ अजीब सा है। देखने में तो कुछ अलग सा लग रहा है। तुम इस टूटी फूटी चीज पर रिश्ता देखने आए हो? कितनी शर्मिंदगी की बात है। यह मेरी गलती है, मैंने ठीक से नहीं सोचा। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। साहब, यहाँ आसपास कोई सस्ती जगह नहीं है और मेरा स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा है। मैं किसी आम होटल में नहीं जाता, मुझे पूरे हाईचेंग के सबसे महंगे वेस्टर्न रेस्टोरेंट में जाना है। हजारों रुपए प्रति ग्राम के कैवियार खाने हैं। क्या तुम खर्चा उठा सकते हो? मुझे वेस्टर्न फूड पसंद नहीं। रोंग मत करो, कहाँ खाना चाहते हो? मुझे यही अच्छा लग रहा है, यहीं चलते हैं, पास ही है और मैंने यहाँ टेबल भी बुक कर रखी है। हमारा यह होटल हैदराबाद में सबसे अच्छों में से एक है।
तुम जैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला अमीर खूबसूरत लड़का। क्या मुझे खाने पर बुलाने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी? चिंता मत करो मिस वांग, दूसरी बातों की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन एक खाने का बिल तो भर ही सकता हूँ। हमारे यहाँ एक डिश की कीमत में तुम 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हो। मिस वांग, अगर तुम इस तरह लोगों को नीचा दिखाओगी तो मुझे माफ करना, मैं नहीं रुक सकता। रुको, ऐसे ही चले जाओगे? तो क्या हुआ? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आया? अलग अलग हो जाना ही बेहतर नहीं है? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मैं पसंद नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम जैसे घमंडी और पैसे के पीछे भागने वाले लोग पसंद नहीं। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं होगा। सुन लो, मेरे सहकर्मी अभी गलतफहमी में है। तुम्हें अंदर जाकर उन्हें साफ साफ समझाना होगा। तुम क्या करना चाहती हो? अभी अंदर जाकर उन्हें बताओ कि तुम एक मजदूर हो और मेरे साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मिस वांग, तुम्हें इज्जत चाहिए तो क्या मुझे इज्जत नहीं चाहिए? तुम जैसे गंदे मजदूर को क्या इज्जत चाहिए? अगर तुम्हारा वो भिखारी जैसा बूढ़ा बाप मुझसे गिड़गिड़ाता नहीं तो तुम मेरा फोन नंबर तक लेने लायक नहीं होते। अभी मेरे साथ अंदर आओ और उन्हें साफ साफ बताओ। ठीक है। जैसी तुम्हारी इच्छा। वांगली अपने मिलने वाले को अंदर ले आई है। क्या हम सबको अपने नए बॉयफ्रेंड का दिखावा करने आई हो? तुम हमारे होटल की सबसे सुंदर लड़की हो। तुम्हारा सपना क्या कभी शादी करना? हमारे पास आओ। बिल्कुल भी उस लायक नहीं लगता। तुम दोनों गप्पी औरतें वहाँ गपशप मत करो। वह मजदूरी करने आया है। मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है। बोलो जल्दी, सबको बताओ कि क्या मैंने सही कहा। हाँ हाँ, मैं यहाँ मजदूरी करने आया हूँ और हमारी इस होटल की सबसे सुंदर लड़की मिस वांग के साथ। कोई लेना देना नहीं है, कृपया किसी भी तरह का। अब तुम लोगों ने साफ सुन लिया ना? वह सच में सिर्फ काम करने आया है। पीठ पीछे गपशप मत करो, ठीक है? अब तुम्हारा काम हो गया। जल्दी से वापस जाओ और अपनी मजदूरी करो। तुम्हारा काम हो गया, मेरा काम अभी बाकी है। तुम जैसे गंदे मजदूर का क्या काम होगा? साथ ही बता दो, हमारी कारपेट गंदी करने पर तुम्हें भुगतान करना होगा। मिस वांग, आपकी याददाश्त वाकई कमजोर है। क्या आप भूल गई? मैंने पहले से ही आपके होटल में जगह बुक करवा ली थी और अभी तो हो गया। मुझे पता है आप अभी बहुत गुस्से में हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता आपका यह व्यवहार बहुत बचकाना है? हे मजदूर, तुम हमारे यहाँ पूरा होटल बुक कर सकते हो? क्या बकवास है? आज किसी ने पूरा होटल बुक किया है, लेकिन वह आप जैसा नहीं हो सकता जो इतना खर्च कर सके। तो आप मुझे बताइए कि किसने बुक किया है? लगता है एक युवा और सफल करोड़पति ने। सुना है आज वह आ रहा है। शायद हम उसका असली चेहरा देख पाएंगे। बस इतना ही नहीं, अगर उसका ध्यान हम पर पड़ गया तो शायद हम उसकी नजरों में चढ़ जाएंगे। अरे तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? क्या तुम मुझे पाना चाहते हो? असंभव। तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। यहाँ क्या गपशप कर रहे हो? थोड़ी देर में वो महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। हमारी दुकान बुक है, जल्दी से तैयारी करो। किसने इस मजदूर को अंदर आने दिया? जल्दी बाहर निकालो। क्या 5 सितारा होटल में मजदूरों का प्रवेश वर्जित है? आज हमारी दुकान में एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। हमारे होटल की छवि खराब मत करो। आगे लगे हो, जल्दी जाओ। हमारे मेहमान के स्वागत में बाधा मत डालो। मैं ही तुम्हारी दुकान का महत्वपूर्ण मेहमान हूँ। महत्वपूर्ण मेहमान? तुम? लगता है तुम दंगा करने आए हो। सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी अमीर आदमी से मुझे मैसेज मिला कि तुम्हारी सेवा खराब है। क्या ये सच है? मिस्टर झू, ये गलत है। हमने वो युवा करोड़पति नहीं देखा। शायद आप गलत है। हाँ हाँ। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? सुन लो, अगर आज कारण स्पष्ट नहीं हुआ तो तुम सब नौकरी से निकाले जाओगे। और आज तुम्हें उस मेहमान की सेवा नहीं करनी थी। जल्दी से उसे फोन करो और माफी मांगो। उसे हमारी दुकान में खाने के लिए मनाओ। जी मिस्टर झू, मैं अभी फोन करके सारी बात साफ करता हूँ। नमस्ते, मैं टियाना ग्रैंड होटल का लॉबी मैनेजर सन डोम हूँ। आप मुझे छोटा सन कह सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अचानक बुकिंग क्यों रद्द की? क्या कोई कारण है ताकि हम कुछ मुआवजा दे सकें? अरे जरूरत नहीं, तुम लोग इतने महान हो, मुझ जैसे मजदूर को नीचा दिखाते हो। मैं कैसे? तुम्हारे यहाँ आना था। तुम वही युवा करोड़पति हो जिसने पूरा होटल बुक किया था। वाह, तुम, मैं। अभी तक क्या देख रहे हो? पीछा करो। अगर नहीं पकड़ पाए तो आज सब निकाले जाओगे। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे साथी हैं। चलो साथ रहते हैं। मिस वांग, आपने अभी खुद कहा था हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, एक पैसा भी नहीं बचा। मैं बस आपकी परीक्षा ले रहा था, मजाक कर रहा था। कृपया इसे अभी से न लें। तो क्या मैं आपकी परीक्षा में पास हो गया? बिल्कुल भाई, आप पास हो गए। माफ कीजिए मिस वांग, आप मेरी परीक्षा में पास नहीं हुए। मिस्टर किन, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको कम आंका। कृपया मेरी गलती को माफ कर दें। क्या आप हमें एक मौका दे सकते हैं? मौका चाहिए? ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूँ। क्या आपके पास कैवियर है? हमारे पास सबसे अच्छा कैवियर है, 5,000 रुपए प्रति ग्राम। तो मुझे 4 किलो दीजिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आप सभी के सामने प्लेट में रखा कैवियर 5 लाख रुपए का है। अब शुरू करो, सब खा जाओ। मैं आपके होटल को बुक कर रहा हूँ। क्या देख रहे हो? खाओ। याद रखो, इस कैवियर का एक दाना भी सैकड़ों रुपए का है। बिल्कुल बर्बाद मत करो। मैं और नहीं खा सकता। नहीं, मुझे उल्टी आ रही है। सर, आपने मुझे बुलाया? प्रांतीय निर्माण और योजना समिति के फैसले के अनुसार झांगजिया गांव की ये जमीन
पहले हाई एंड अपार्टमेंट के लिए थी, अब इसे एयरपोर्ट के लिए उपयोग किया जाएगा। ऊपर से 50 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं झांगजिया गांव की जमीन खरीदने के लिए। बाकी का काम आपको सौंपा जाता है। ठीक है, समझ गया। रुको, ये मामला जमीन के मालिकों के साथ समझौता होने से पहले गुप्त रखा जाए। आप निश्चिंत रहें, मैं गोपनीयता बनाए रखूंगा। आपके अगली बार आने की प्रतीक्षा में। हेलो गुरु, मैं लियू दाबियाओ। बियाओ, क्या हुआ? पिछली बार मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए इतना नुकसान हुआ। इस बार मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ, कृपया जरूर आइएगा। ठीक है, जगह बताओ। तुम हो? सोचा नहीं था कि तुम भी क्लास रियूनियन में आओगी। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। तुम युवान वांटिंग हो? हाँ, लड़कियां बड़ी होकर बहुत बदल जाती हैं। क्या कह रहे हो, क्लास रियूनियन? मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो हमारा पुराना सहपाठी है। सुना है तुम स्नातक होने के बाद बहुत अच्छा कर रहे हो। पुराना सहपाठी, तुमने तो कमाल कर दिया। लग्जरी कार चला रहे हो। तुम अभी भी इतने साधारण क्यों हो? किन यू? हम सब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, फिर तुम इतने खराब कैसे हो गए? हमारा सिर शर्म से झुक गया। वास्तव में मेहनत करके अपना पेट भरना, यह तो अच्छी बात है ना? वांटिंग, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? क्या तुम भी क्लास रियूनियन में आए हो? खाने के लिए आए हो ना? ये जियान भाई का खाना है, लाखों का है। तुम तो जरूर मुफ्तखोर हो। मैंने सुना है यह हैचिंग का सबसे उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट है। यहाँ बिना हैसियत के दरवाजे से अंदर भी नहीं जा सकते। हम तो बस जियान भाई के साथ ही आ सकते हैं। मैं मुफ्त खाने नहीं आया, किसी ने मुझे खाने के लिए बुलाया है। तुम्हें खाने के लिए बुलाया? वह चावल की पट्टी होगी या सूखा चावल? सुनो, जो तुम खाते हो वह यहाँ मिलता ही नहीं। दोस्तों, आज मैं तुम्हें हैचिंग के उच्च वर्ग का अनुभव कराऊंगा। चलो चलें। वांटिंग, वह पहले जैसा ही है, कोई अच्छा इंसान नहीं। उससे दूर रहो। ऐसा मत कहो, वे लोग अच्छे हैं। उन्होंने इतनी महंगी जगह चुनकर सबको खाने के लिए बुलाया है। चलो साथ में अंदर चलते हैं। आज अंदर नहीं जा सकते। क्या कर रहे हो? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैनेजर, तुम अच्छी तरह देखो, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ प्लैटिनम बॉक्स बुक किया था। क्यों नहीं जा सकते? आज विशेष अतिथि आ रहे हैं। आज के लिए बंद है, सभी बुकिंग रद्द कर दी गई है। तुमने तो कमाल कर दिया। कोई बात नहीं, हम कहीं और चलते हैं। लगता है उच्च वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो गया है। मुझे व्यंग्य मत सुनाओ वांटिंग, शायद कोई गलतफहमी है। तुम थोड़ा रुको, आज तुम्हें खाना जरूर मिलेगा। अंदर नहीं जाने देंगे, है ना? क्या हो रहा है? रुको, लगता है आज का खाना नहीं मिलेगा। तुम कर सकते हो, तुम जाओ। रुको, फैन जियान भी नहीं कर पाए, तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, कोई बात नहीं। हटो। मेरे जियान भाई ने भी खा लिया है। अगर वो आगे आया तो मौत मांग रहा है। यह किन्हीं वास्तव में जीवन और मृत्यु को नहीं चाहता, मुझे लगता है। वांटिंग के सामने दिखावा करना चाहता है। वो कौन सोचता है कि वह मैं भी नहीं संभाल सकता? वो कैसे संभालेगा? माफ कीजिए, जल्दी सभी मेहमान अंदर आइए। डर गए ना? अरे, तुमने देखा? ये प्लैटिनम पैकेज नहीं है, ये प्रीमियम पैकेज है। यहाँ एक बार खाने में कम से कम 5 लाख लगेंगे। हाँ, यह किन यू फैन जियान से भी बड़ा है। यू भाई, आप चाय पीजिए। किन यू, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अब इतने शक्तिशाली हो। वह मेरी कंपनी को थोड़ी परेशानी हो रही है, क्या तुम मदद कर सकते हो? कुछ भी कहो, बताओ। अरे अरे अरे, बस करो अब। तुम लोगों को सच में लगता है कि वह मुझसे बेहतर है? पुराने सहपाठी हो ना? क्या तुमने उन्हें बताया मेरी असली पहचान? इसलिए उन्होंने हमें अंदर आने दिया और हमारे सहपाठियों के लिए पैकेज अपग्रेड कर दिया। बस एक मजदूर है, मैं कह रहा हूं, उसमें इतनी ताकत कहां? यहां दिखावा कर रहा है। तुम ही हो, आइए आप चाय पीजिए। वांटिंग असली ताकतवर व्यक्ति जियान भाई है, तुम्हें कुछ चाहिए जियान भाई से कहो। क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा? शिया वांटिंग, मेरी भावनाएं तुम समझती हो, कुछ चाहिए बताओ। वास्तव में कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, वांटिंग, कुछ भी कहो, बताओ। मैंने कंपनी चलाने के लिए एक खतरनाक व्यक्ति से पैसे उधार लिए थे। अगर कुछ दिनों में नहीं चुकाया तो मुझे बड़ी परेशानी होगी। क्या तुमने बियाओ ये से सूदखोरी वाला कर्ज लिया है? हे भगवान, बियाओ ये बहुत क्रूर है, उसका पैसा नहीं चुकाने पर।
तालाब में डुबोकर मछलियों को खिला देते हैं। तो क्या करें? यह बात, छोटी सी बात, मैं ब्याओ को फोन कर देता हूँ। बियाओ, तुम जानते हो बियाओ ये कौन है? तुम जान देने के लिए तैयार हो? मैं जानता हूँ, उसने मुझे खाने पर बुलाया था। मैं कह रहा हूं कि यू बस करो, तुम सबको सुनकर शर्मिंदा कर रहे हो। वांटिंग बस एक छोटा गुंडा है, हम उसे पैसा वापस दे देंगे। क्या वो एक और गोली चलाने की हिम्मत करेगा? मैं तुम्हें एक शेयर की सिफारिश करता हूं, निश्चित लाभ। सच में जियांगे, मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? नीचे लग्जरी कार देखी, मैंने शेयर बाजार से कमाई की है। वे अब मुझे बुलाते हैं पूर्वी बफेट। वाह जियांगे, तुम हमें भी साथ लेकर चलना। हाँ, मैं आमतौर पर दूसरों को शेयर की सिफारिश नहीं करता, लेकिन हम सब सहपाठी हैं। वान टिंग की खातिर तुम्हारी मदद करता हूँ। युआन जी का शुक्रिया। किन यू, देखो फैन जियांग को कितना यकीन है। काफी स्थिर लगता है, तुम कोशिश करोगी? मैं छोड़ देता हूँ, मुझे शेयर बाजार की समझ नहीं। तुम एक गंवार हो, शेयर बाजार भी नहीं समझते। वह तो मजदूर है, उसके पास शेयर खरीदने के पैसे कहा। शेयर देखा, पूरा पैसा लगा दो, निश्चित लाभ। तो मैं पहले 10 लाख लगाता हूँ, देखते हैं। 10 लाख बहुत कम है, कम से कम 1 करोड़। तो मैं 1 करोड़ लगाता हूँ। वांटिंग, यह शेयर बाजार जुए की तरह है, गलत हुआ तो सब कुछ डूब जाएगा। तुम क्या बोल रहे हो? सब कुछ डूब जाएगा क्या? शेयर बाजार में दृष्टि और रणनीति देखी जाती है। रणनीति समझ नहीं तो चुप रहो। जियांगे, मुझे लगता है किन यू सही कह रहा है, वरना मैं पहले 10 लाख लगाकर देखता हूँ। वांटिंग, तुम एक मुफ्तखोर पर भरोसा करोगी, लेकिन मेरी बात पर नहीं। ठीक है, अगर थोड़ी देर में पैसा बन गया तो पछताना मत। जियांगे, मैंने खरीद लिया है। अरे बढ़ गया, सच में बढ़ गया। ये जादुई शेयर है क्या? हाँ, यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जियांगे, तुम्हारी दृष्टि बहुत अच्छी है। मेरा पूर्वी बफेट का खिताब बेकार नहीं है। कहा था कि सहपाठियों को पैसा कमाऊंगा। वाह, पैसा कमाना है तो जियांगे को देखो। टिंग टिंग, तुम अच्छा हो तो निकल लो, ये शेयर जल्द ही गिर जाएंगे। वरना मैं पहले ये शेयर बेच देता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो थोड़ा और इंतजार करो। मेरे पास अंदरूनी खबर है, आज रात बड़ा मौका है। बड़ा उछाल आने वाला है, जल्दी से और खरीदो। मैं 50 लाख लगाता हूँ। मैं भी 30 लाख लगाता हूँ। तुम लोगों को पैसा नहीं कमाना चाहिए, इतना अच्छा मौका तुम्हारे सामने है और तुम डर रहे हो। दिखाता हूँ, ये मेरा पोजीशन है। 1 करोड़। मूलधन और ब्याज दोनों दोगुने हो गए। जियान भाई, तुम तो जबरदस्त हो। इंसान की जिंदगी में पैसे कमाने के मौके वैसे भी कुछ ही होते हैं। अगर चूक गए तो चूक गए, बस ऐसे ही बेकार जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, चापलूसी क्यों कर रहे हो? जियान भाई समझा है। समझदार, जैसे कि किन यू। मैंने उसे पैसे कमाने का मौका दिया, लेकिन उसने संभाला ही नहीं। रोज सिर्फ साइट पर धूप बारिश में ईंटें ढोता रहता है। महीने के कुछ हजार कमाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गरीबों की सोच, छोटी सोच। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो मेरे साथ शर्त लगाओ। क्या शर्त? क्या तुम अपनी लग्जरी कार दांव पर लगा रहे हो? जियान भाई, ये तो उसकी रोजी छीनने जैसा है। बिना इलेक्ट्रिक स्कूटर के वो साइट पर कैसे जाएगा काम करने? कैसा लगा पुराने दोस्त? नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर दांव पर लगाता हूँ तुम लोगों के खिलाफ। तुम सबका सब कुछ डूब जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। फिर से बढ़ रहा है, हमारा मूलधन दोगुना हो गया है। वांटिंग, सच तो ये है कि जियान भाई के साथ चलो तो पैसा कमाओ। तुम अभी भी उस पर भरोसा करते हो? अगर तुमने जियान भाई के साथ 10 लाख लगाए होते तो क्या तुम इतने कम पैसे कमा रहे होते? वांटिंग, अभी पोजीशन बढ़ाओ, थोड़ी देर में दोगुना हो जाएगा। तो मैं 10 लाख और लगाता हूँ। तुम ब्याओ, ये से कितने पैसे उधार लिए हो? 40 लाख। 10 लाख काफी नहीं है, कुछ और उधार ले लो। किन यू, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? वांटिंग, सच में इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। तुमने ब्याओ से जितने पैसे उधार लिए हैं, एक फोन करके सुलझ जाएगा। नहीं किन यू, सब दोस्त है। नहीं देना है तो मत दो। ये सब क्यों बोल रहे हो? तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाले? ठीक है, अभी फोन करके दिखाता हूँ। जवाब नहीं दिया, शायद व्यस्त है। वैसे भी वह जल्दी आ जाएगा। दोस्तों, अब सब सही हो जाएगा। वांटिंग, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वह तुमसे उधार लेने के बहाने ढूंढ रहा है। शायद किन यू के पास सच में पैसे नहीं है। इतना गरीब हो गए हो कि एक पैसा भी नहीं दे सकते? तुम्हें मुश्किल में देखकर भी उसने एक पैसा नहीं दिया। तुम तो पहले उसी का पक्ष ले रहे थे। सच में। जियान भाई, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? फिर सब इसमें डाल देंगे, ठीक है? वांटिंग, बस करो और मत डालो। तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, मैं समझ सकता हूँ। ये मैं से उधार हूँ, इससे तुम्हें क्या? मैं कह रहा हूँ, वांटिंग सही कह रही है। तुम नहीं दोगे तो मत दो। वो मुझसे मांग रही है, तुम्हें क्या? वांटिंग, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ। धन्यवाद जियान भाई। शेयर फिर से बढ़ गया। जियान भाई कमाल कर दिया। जियान भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जियान भाई, देखो ये कैसा चल रहा है। जियान भाई के साथ चलो तो मोटी कमाई होगी। अब तो बढ़ रहा है। जैसे हवा ले लिया हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
सच में तुम्हारा शुक्रिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था पैसा कमाना इतना आसान होगा। अब मैंने VI का कर्ज भी चुकाया जा सकता है। छोटी बात है, बस छोटी बात है। वांटिंग, अब पैसे हो गए, जल्दी से भेज दो। मुझे लगता है तुम सच में बदल गए हो। अब तुम फैन जियान के सामने बिल्कुल कुछ नहीं हो। वांटिंग, पहले तो मुझे डर था कि तुम बहुत भोली हो, उसकी असली सूरत नहीं देख पाओगी। अब तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें लगता है मैं बस यहाँ तुम्हें याद दिलाने आता हूँ सिर्फ, बस एक करके। और क्या है, तुम बस वांटिंग को देख रहे हो। लड़कियां बड़ी होकर सुंदर हो जाती हैं, अब वो सुंदर हो गई है, तुम बस उसके सामने ढूंढ कर रहे हो। बिल्कुल, तुम्हें पैसे कमाने से रोक रहा है। मुझे लगता है मुझे पैसे कमाते देखकर शर्म हुई है। बस करो, आगे से वांटिंग को बहकाना बंद करो। तुम जियान भाई पर दोष मत डालो, उसने मुझे नहीं बहकाया। मैं ही बहुत भोली थी, इतनी भोली कि अब तक तुम्हें नहीं पहचान पाई। वांटिंग तुम्हारी नजरों में ऐसा है ना? लेकिन अभी तो शेयर बढ़ रहा है, तुम मुझे कैसे यकीन दिलाओगे? पुराने सहपाठी, तुम तो बहुत संकीर्ण सोच रहे हो। खुद देखो वे पैसे कमा रहे हैं, तुम्हें जलन हो रही है, उन्हें पैसा कमाने नहीं देंगे। अब हम दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो गया है। अब स्थिति स्पष्ट है, तुम हार चुके हो। जल्दी से इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाबी दे दो। ये तुम्हारा स्कूटर मुफ्त में भी नहीं लूंगा। बेहतर होगा तुम माफी मांग लो, कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ, यही सही रहेगा। ताज़ा खबर, हाल ही में चर्चित हुआनयून टेक्नोलॉजी वित्तीय धोखाधड़ी और अंदरूनी ट्रेडिंग के आरोप में निवेशकों का पैसा गायब। अब सिक्योरिटी कमीशन ने सख्त कर लिया है। निवेशकों से अनुरोध है शांत रहें। क्या यह वही नहीं है जो हमने अभी खरीदा था? बेच दो, जल्दी बेचो, ट्रेड नहीं हो रहा। मैंने अभी चेक किया, ये तो एक धोखाधड़ी वाली कंपनी है, खत्म हो गया। फैन जियान, तुमने कहा था पैसा कमाएंगे, अब क्या करें? ये तकनीकी समस्या है। वांटिंग थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, बढ़ने की क्या बात कर रहे हो? डील लिस्ट हो गया है। क्या यह वही नहीं है जिसे पूरी बफे कहा जाता था? अंत में सब कुछ गवा दिया। अब मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है। बकवास बंद करो, जल्दी से मेरा पैसा वापस करो। इतनी जल्दी कैसे? जब पैसा कमा रहे थे तुम सब ऐसे थे, अब नुकसान इतना ज्यादा। मैं बता दूं, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है। पहले ही किन्यू की बात सुन लेनी चाहिए थी। खत्म, पूरी तरह खत्म। यह ब्याओ ये का कर्ज मैं भी नहीं चुका पाऊंगा। किन्यू, तुम्हारे पास कोई उपाय है? यू भाई, पहले आपने कहा था ये शेयर जरूर गिरेगा। क्या कोई अंदरूनी जानकारी थी? भाई को बचा लो, मेहरबानी करो। यू भाई, हम गलत थे, आप मदद नहीं कर सकते। यू भाई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने तुम्हें कितनी बार चेताया था, एक बार भी मेरी बात मान लेते तो यह हालत नहीं होती। बियाओ ये जियान भाई ही बियाओ ये है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी, मुझ पर छोड़ दो। तुम ही बियाओ ये हो? तुम कौन हो? मेरा एक दोस्त तुमसे उधार लेगा, मेरा सम्मान रखो, कुछ दिन और दे दो। अरे तुम हो, पिछली बार जो बात कही थी उस पर क्या सोचा? हम सभी सम्मानित लोग हैं, मैं भी इस क्षेत्र में कुछ लोगों को जानता हूं। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे एक मौका दो, ये मामला खत्म करो। गुरुजी, क्या आप उन्हें जानते हैं? गुरुजी, आपने मुझे लगभग धोखा दे दिया। वो तो सिर्फ एक मजदूर है, वो आपका गुरु कैसे हो सकता है? क्या हाल है पुराने दोस्त? क्या आपने अभिनेता ढूंढ लिया? कहां से आए हो? मेरे गुरु के सामने हिम्मत कैसे हुई? गुरुजी, माफ कीजिए, मेरे लोगों ने गलती कर दी। इन मक्खियों को छोड़ दिया आपको परेशान करने के लिए। मैं वापस जाकर उन्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। कोई बात नहीं, यह आपके लोगों की गलती नहीं है, वे मेरे सहपाठी हैं, मैंने उन्हें अंदर लाया है। हम VIP बॉक्स में जा सकते हैं, तो ये फैन जियांग की वजह से नहीं था, ये क्यूआईएन वायु की कृपा से हुआ। इसीलिए फैन जियान दरवाजे तक नहीं आ सका। क्यूआईएन वायु के एक शब्द पर हम अंदर आ गए, तो वही असली बड़ा आदमी है। अरे मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? गुरुजी, मैं आपके लिए उपहार तैयार कर रहा था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। उपहार? चिंता मत करो, आप खुश होंगे। वो नर्स, क्या वो 3 लाख फॉलोअर्स वाली सेलिब्रिटी नहीं है? मैंने उसे उपहार भी दिया था। मैंने उसका लाइव शो भी देखा है, वह बहुत सुंदर है, उसके कपड़े भी अच्छे हैं। गुरुजी, कैसा लगा? पसंद आया? आज रात वो आपकी है। नहीं, किसने तुम्हें यह सब करने को कहा? मेरी पत्नी है। कहते हैं ना, पत्नी से बेहतर उपपत्नी, उपपत्नी से बेहतर। अगर किसी ने बाहर जाकर कुछ कहा तो मैं उसकी जीभ खींच लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या देख रहे हो? चले जाओ।
फैन जियान, आज के बाद अपनी पूंछ दबाकर रहना, सुन लिया? चलो। फैन जियान, नाम सुनकर ही मारने का मन करता है। हाँ, सही कहा। शुई न्यू, हमारे बीच का हिसाब किताब अब तय कर लें। बियाओ ये, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। शेयर मार्केट में सब उड़ गया। क्या आप थोड़ा समय दे सकते हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम पिछली बार भी यही कह रहे थे। बियाओ ये की दया को अपनी हिम्मत न समझो। तुम बियाओ ये की दया को अपनी हिम्मत न समझो। अपनी हिम्मत न समझो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगी। बियाओ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? आप उसे बचाना चाहते हैं। ऐसा करो, देखो क्या आप उसका ब्याज माफ कर सकते हैं, और फिर उसे कुछ और समय दें ताकि वह मूल राशि चुका सके। यह मामला हमारे बीच खत्म हो जाए, ठीक है? गुरुजी, जब से आपने मुंह खोला है, थोड़ा ब्याज तो क्या, पूरा माफ। यह नहीं चलेगा, कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। वैसे भी हम सिर्फ सहपाठी हैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्यूआईएन वायु, शुक्रिया। पता नहीं क्या मुझे फिर कभी आपके साथ खाना खाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, हम तो सहपाठी हैं ना, आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आज बहुतों ने आपसे माफी मांगी, लेकिन मैं अभी भी आपसे एक बार कहना चाहता हूं, माफ कीजिए। क्या देख रहे हो? जल्दी से आकर क्यूआईएन साहब की सेवा करो। क्या हो रहा है? BIAO ZI। नहीं नहीं, मुझे कुछ और काम है, मैं चलता हूं। क्या देख रहे हो? जल्दी से जाओ और उसे रोको। भागो मत। ऐसे जुजू ने कहा, रुआन दादाजी के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदना है। रुआन दादाजी हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी हैं, पैसे की कमी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या खरीदना चाहिए? $800 अरब। यह फोन तो कुत्ते जैसा लटक रहा है, उल्कापिंड से बना है, इतने पैसे की तो बात नहीं। भैया, आपके हाथ में जो फोन है वह शायद मेरा है। तुम्हारा है? ले लो। यह शॉपिंग कार्ड तुम्हारे लिए देश के किसी भी मॉल या रेस्तरां में इस्तेमाल कर सको। यह कैसे ले सकता हूँ? यह शॉपिंग कार्ड फोन से कहीं ज्यादा कीमती है, मैं नहीं ले सकता। यह फोन, लेकिन यह मेरे स्वर्गीय पति की एकमात्र निशानी है। हम उस समय इसे लेकर मेहनत करते थे, बहुत सारी तस्वीरें सेव की थी, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अब भले ही यह इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा, लेकिन मैं इसे संभाल कर रखती हूँ। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बातें हो गई, आगे अगर कोई दिक्कत हो तो कभी भी मुझसे मिल सकते हो। अजीब बात है, यह रिटर्न मैंने जो देखा था उससे मेल नहीं खाता। अगर ऐसा है तो मैं इसे अच्छा काम समझकर कर रहा हूँ। यह शॉपिंग कार्ड वापस ले लो। एक बिजनेस कार्ड दो। अजीब है, इस कार्ड पर पद क्यों नहीं लिखा है? बड़ी बहन, इंसान को डराने से मौत भी हो सकती है। अगर तुम इतने से डर गए तो साबित होता है कि तुम जितने डरपोक हो। तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? सुनो, मैंने सुना है तूने मेरे उधार दिए पैसों से एक बेकार जमीन खरीदी है। क्या यह सच है? बात सच है, लेकिन वह बेकार जमीन नहीं है, उसका दाम जरूर बढ़ेगा। सच में? इतने यकीन से बोल रहा है। सुन ले, वो 3 करोड़ तुझे वापस चुकाने होंगे। हमारे खानदान के पास पैसा है, लेकिन वो हवा से नहीं आया। अगर सच में नहीं चुका पाया तो वो जमीन मुझे दे देना। मानूंगा कि मैंने खरीदी। अरे जमीन नहीं है, जान है। सुन ले, अगर सच में पैसे नहीं चुका पाया तो शादी करके भी चुकाया जा सकता है। किसने कहा शादी करने को? बेशर्म। अच्छा याद आया, परसों तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है। बताओ मैं क्या उपहार दूं? मैं कितना चालाक हूं, दादाजी की पसंद पता करके उनकी पसंद का उपहार दे दूंगा ना। मेरे दादाजी को पुरानी चीजें और पेंटिंग्स इकट्ठा करना पसंद है। लेकिन क्या? मैं तो पुरानी चीज ही देने वाला था, लेकिन उस दिन बहुत सारे लोग पुरानी चीजें ही देंगे, जरूरत नहीं। सही कह रहे हो। फिर उनकी कोई और पसंद है क्या? क्या सोचा?
ये फिर से बेकार है, कोई कीमत नहीं। ये क्या है? ये वो कपड़ा है जो मेरी दादी ने पहली बार मेरे दादाजी से मिलते समय पहना था। दादी के जाने के बाद दादाजी इसे संभाल कर रखते थे। बाद में पुराने घर में आग लग गई, सारे कपड़े जल गए, ये कपड़ा भी आधा जल गया। बाद में दादाजी अक्सर अकेले में इसे देखकर उदास हो जाते। मुझे लगता है दादाजी दादी को याद करते हैं। ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि दादाजी मुझे बहुत चाहते हैं, इसलिए सिर्फ मुझे अपने कमरे में आने जाने देते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसे दोबारा बनाकर दादाजी को उपहार में दें। इस तरह उन्हें खुशी भी होगी, उनकी एक इच्छा भी पूरी होगी। पक्का खुशी होगी? डर तो नहीं लगेगा अगर दादाजी गुस्सा हो गए तो? बिल्कुल नहीं, मेरी जिम्मेदारी। सवाल यह है कि क्या मुझे ऐसा काम आता है? इस कपड़े को देखो, ये आम चीज नहीं है। इसकी कढ़ाई हाथ से की गई है। और हाँ, अगर मैं कर भी पाया तो भी सिर्फ 8 दिन बाकी है, समय भी नहीं मिलेगा। मूर्ख, कढ़ाई वाली महिलाएं हम बुला सकते हैं ऐसे। कढ़ाई का काम तुम संभालो, कढ़ाई वाली मैं बुलाऊंगा। हम कोशिश करेंगे इसे कुछ दिनों में पूरा कर लें। ठीक है। काम शुरू। तुम ये बर्बाद करने वाले पहले 2 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए, एक बेकार चीज खरीद ली, इस बार तो वो जमीन भी तुमने बर्बाद कर दी। तुमसे क्या फायदा? पापा, मैं भी चाहता था कि हमारे जाओ परिवार का नुकसान कम से कम हो। चुप रहो, इतनी मेहनत से तुम्हें तैयार किया और तुम। पापा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। युवराज, कल चेयरमैन एक बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। कौन सा बड़ा व्यक्ति? चीन की सबसे अमीर महिला, फेंगिंग ग्रुप की चेयरमैन एक्साइए एलियू। लगता है सहयोग की बात होगी, लेकिन अभी घबराओ मत। मेरे पापा अस्पताल में हैं, मैं तो हूं ही। आज से मैं हूं जाओ ग्रुप का चेयरमैन। जी, सभी अनुबंध मैं संभालूंगा। हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सच में नहीं सोचा था जाओ परिवार में ऐसा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जाओ परिवार का भविष्य उज्जवल है। चेयरमैन, आपने बहुत बढ़िया। सुना है हाई सिटी के श्रीमान दुआन का जन्मदिन आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैंने ये 80 अरब का बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। अब कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। भैया, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मेरे लिए एक काम करो, बताओ, मैं जान की बाजी लगा दूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा। श्रीमान दुआन का जन्मदिन आ रहा है, मैं तुम्हें 2 नहीं, मैं तुम्हें 3 अरब दूंगा। मुझे एक ऐसी जन्मदिन की भेंट दिलो जान से खरीदो जो सबका दिल जीत ले। सुना है दुआन परिवार के पास 100 अरब का अनुबंध है, आपका मतलब? मामूली 100 अरब का प्रोजेक्ट, मैं तो इस पर ध्यान भी नहीं देता। मैं इस मौके का फायदा उठाकर मिस दुआन से शादी का प्रस्ताव रखूंगा। कोई समस्या नहीं, मुझ पर छोड़ दो। मिल गया, मिल गया, सच में मिल गया। क्या मिल गया? वो 3 अरब जन्मदिन की भेंट के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। मूर्ख, हमारे पापा एक नकली सामान बनाने वाले को जानते हैं, बिल्कुल असली जैसा। दीदी, तुम नकली सामान से धोखा देने वाली हो। पार्टी में इतनी सारी भेंटें होंगी, कौन एक एक करके जांच करेगा? और किसी को भी यह नहीं सोचना होगा कि इतना बड़ा जाओ परिवार नकली चीजों से धोखा देगा। अगर ये गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। हमारी सारी जमा पूंजी इसमें लगी हुई है। अगर आप खुद के लिए नहीं जीते तो आपका विनाश निश्चित है। वानेर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तैयार हो गया है, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूं। 100% वास्तविक, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। मेरी दादी ने शायद यही पहन रखा था जब वह मेरे दादा से मिली थी।
मुझे लगता है उनके बीच बहुत रोमांटिक कहानी हुई होगी, इसलिए मेरे दादा हमेशा उन्हें याद करते रहे। लगता है दादी जमाने में बहुत खूबसूरत रही होंगी। बिल्कुल। मेरी दादी हाइजिंग की सबसे सुंदर महिला थी और सबसे प्रतिभाशाली भी। नहीं तो कैसे होता? मेरे जैसी प्यारी, चतुर और होनहार पोती। हाँ हाँ, और साथ ही बहुत मददगार भी। शुक्रिया, इस बार मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। हम बराबर हैं, यह भी कह सकते हैं कि मेरे दादा की इच्छा पूरी कर दी। किन यू इस बक्से में आखिर है क्या? इतना रहस्यमय। और तुम इन दिनों कहाँ थे? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना रहस्य मत बनाओ। अगर तोहफा कीमती नहीं हुआ तो हमारे परिवार जन्म देंगी। तुम्हारे पास 1 अरबों का कॉन्ट्रैक्ट है। हाइजिंग में कितने लोग हमारे साथ हैं? मुझे लगता है हमारे परिवार को कोई मौका नहीं मिलेगा। बस करो, अब तो कम बोलो। तुम्हें पता नहीं, इन कुछ दिनों में हमारे ये अच्छे दामाद हाइजिंग में मशहूर हो गए हैं। अब कौन नहीं जानता कि तुम यहाँ के पास एक मूर्ख दामाद है। सब तुम्हारा मजाक उड़ाने के इंतजार में हैं। चलो चलते हैं। पुराने ये इतने सालों बाद मिले, तुम अभी भी उतने ही जवान हो। जवान क्या, 50 साल से ऊपर हो गए। बाल आधे से ज्यादा सफेद हो गए हैं। भाभी तो और भी खूबसूरत हो गई है। मिस्टर लुओ की जुबान हमेशा की तरह मीठी है, इसीलिए तो इतना धनवान बन गए। ये तो मशहूर ये परिवार के दामाद होंगे। मिस्टर लो, नमस्ते। मुझे किन यू कह सकते हैं? छोटे किन, तुम सच में अफवाहों जैसे ही हो। बहुत सुंदर। यह मूर्ख हमारे ये परिवार का नाम ही खराब करता है। ठीक है, चलो पहले कहीं बैठते हैं। दुआन लाओए आ गए हैं। दुआन लाओए को अनंत आयु और आकाश जितनी लंबी उम्र की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं दुआन किस योग्य हूं जो आप सभी ने मेरे जन्मदिन पर इकट्ठा होकर मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी ये बुढ़ापे की हड्डियां, अब कोई अफसोस नहीं है। आप सभी बेझिझक रहें, इसे अपने परिवार का भोजन समझें। धन्यवाद दुआन लाओए। झाओ परिवार के झाओ चेंग, झाओ ग्रुप की तरफ से दुआन लाओए को अनंत आयु की शुभकामनाएं। ये तो झाओ परिवार के मेहमान हैं। स्वागत है। मैं अपने पिता की तरफ से दुआन लाओए को उपहार भेंट करता हूं। ये दक्षिण पहाड़ से निकाला गया एक अद्भुत पत्थर है। इसे करवट से देखो तो लंबी उम्र का शब्द दिखता है। इसके अलावा ये पत्थर बिल्कुल प्राकृतिक है। दुआन लाओए को आकाश जितनी लंबी उम्र और अनंत खुशियों की शुभकामनाएं। झाओ परिवार का दिल बहुत बड़ा है। ये भावना मैं दुआन समझ गया। यह तो नकली है। दुआन लाओए ने खुद सराहना की। झाओ परिवार का भविष्य उज्जवल होने वाला है। हाँ, शायद दुआन परिवार का अरबों का बड़ा ठेका झाओ परिवार के हाथ में चला जाएगा। मैं सोच रहा था कि ये कौन है। ये तो ये परिवार का निकम्मा दामाद है। झाओ चेंग, यह दुआन लाओए का जन्मदिन समारोह है। मैं तुम्हें सही बरतने की सलाह देता हूँ। क्या मैंने इस मूर्ख को एक बार डांटा? तुम्हें बुरा लगा? दुआन लाओए ने तो कहा था इसे अपने परिवार का समारोह समझो। मैं अपने ही परिवार के समारोह में कुछ बोल रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? मिस ये, तुम्हें अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए। झाओ साहब अब झाओ ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनकी संपत्ति जल्द ही अरबों में पहुंच जाएगी और वे हाई सिटी के सबसे कम उम्र के अरबपति बनने वाले हैं। झाओ साहब के इस स्तर पर इस मूर्ख को एक बार डांटना, इसमें क्या बुराई है? अरबपति शब्द उन पर लागू करना, अभी जल्दबाजी होगी। किन यू, मुझे लगता है तुम अंगूर खा नहीं सकते, तो खट्टे कहते हो। झाओ साहब के इस स्तर पर तुम उनके जूते चाटने लायक भी नहीं हो। मैं आप सभी को बताता हूँ, यह लड़का पहले सिर्फ एक मजदूर था। मेरी बेटी की शादी का दहेज भी नहीं दे सकता था और ये परिवार इसे खजाना समझते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, किन्यू को गाली दो, लेकिन हमारे ये परिवार का अपमान मत करो। तुम किन्यू की सास हो ना? हाँ, तो क्या? पहले किन्यू मुझे माँ कहता था। कई सालों से बदकिस्मती का सामना कर रहा हूँ। आगे तुम्हारी बदकिस्मती के और भी लंबे दिन आने वाले हैं। बस करो। इतने सारे लोगों के सामने बदतमीजी से बहस कर रही हो, कितनी शर्म की बात है। ऐसा मत कहो। हाँ हाँ, मुझे तो क्यूआईएन वायु बहुत ईमानदार लगता है। वैसे क्यूआईएन वायु, तुम यहाँ दादाजी के जन्मदिन पर आए हो। क्यों न तुम अपने परिवार की तरफ से लाया गया तोहफा दिखाओ। सबको दिखाओ।
तुम जैसा नकली चीजें बांटने वाला मेरा तोहफा देखने लायक नहीं है। जैसा कि मेरा तोहफा है। बदतमीज, तुम्हारा मतलब क्या है? बस मुझे लगता है तुम जलन की वजह से हमारे जॉन सर के तोहफे को नकली बता रहे हो। तोहफा नकली है। मेरा मतलब क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्यूआईएन वायु, तुम यहाँ बात बदलने की कोशिश मत करो। जल्दी से दादाजी के लिए लाया गया तोहफा दिखाओ। सबको दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या बेकार चीज लाए हो। सबको दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या बेकार चीज लाए हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। ये बेवकूफ मुझे पागल कर देगा। जन्मदिन पर कपड़े कौन देता है? अभी कुछ मत बोलो, शायद क्यूआईएन वायु का कोई और इरादा हो। हाँ, मुझे तो ये चीनी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। तुम एक फटे कपड़े को खजाना समझ रहे हो। क्या तुम सच में बेवकूफ हो? दादाजी के जन्मदिन पर तुमने कपड़े दिए हैं, वो भी औरतों के कपड़े। क्या ये गाली नहीं है? मेरे ख्याल से ये किसी कूड़ेदान से उठा लाया होगा, बस उठा लाया होगा। दादाजी, आप इस बदतमीज लड़के को बाहर क्यों नहीं निकाल देते? हाँ, देखो दादाजी को कितना गुस्सा आ रहा है, हाथ कांप रहे हैं। चुप रहो। वैन एयर, जल्दी मुझे ले चलो देखने। लो जून, मैं तुम्हें फिर से देख पाया। आप लोग नहीं जानते, ये चीनी ड्रेस मेरी दादी की यादगार है। या मैं और क्यूआईएन वायु हूँ। इसे पूरा करने में हमें 7 दिन और 7 रात लगे। मैंने सोचा तुम इन दिनों कहाँ गायब हो। पता चला कि तुम किसी और औरत के साथ हो। क्यूआईएन वायु है ना? आप मुझे छोटा क्यों बुला सकते हैं? ये मेरी सालों की इच्छा थी। आपका शुक्रिया। मैं अभी घोषणा करता हूं, दुआन परिवार का अरबों का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साझेदार को दिया जाता है। ये परिवार है। धन्यवाद दुआन जी, हम ये परिवार आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। अच्छा, एक्सयूवी क्यूआईएन, तुम्हारा दामाद वाकई अच्छा है आगे पैसा कमाने में। हमें मत भूलना। हाँ हाँ, मुझे हमेशा से छोटा किन पर भरोसा था, आगे बहने मेरे साथ जरूर पैसा कमाएंगी। आंटी और दीदी का मूड बदलने की रफ्तार किताब पलटने से भी तेज है। एसएचयू जून, तुम गुस्सा मत हो। हम सब मजाक कर रहे थे। हाँ, असल में मुझे हमेशा से छोटा किन पर भरोसा था। झाओ गोंग जी, माफ करना, तुम्हारा वह बेकार पत्थर तुम्हें अरबों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिला पाया क्योंकि वह नकली था। नकली हमेशा नकली ही रहता है। तुम कह रहे हो मेरा उपहार नकली है? आज तुम साफ साफ बताओगे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो मैं साफ साफ बताता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, यह चीज तुमने कितने में खरीदी? कहूंगा तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। मैंने इसे 3 अरब में खरीदा है। 3 अरब? मुझे तो लगता है 300 भी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। दोस्तों, यह कोई नामशान का पत्थर नहीं है, यह बस एक आम पत्थर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझे विश्वास है यहाँ बैठे लोगों में जरूर कोई जानकार होगा। पूछो तो सच्चाई पता चल जाएगी। सही कहा, यह बस आम संगमरमर है। इसे तराश कर और एसिड से पुराना दिखाया गया है। लागत 2000 से ज्यादा नहीं। सोचा नहीं था झाओ परिवार नकली चीज भी भेज सकता है। हाँ, और वो भी इतनी घटिया नकली। बूढ़े, मैं तुम्हें बता दूं, तुम बिना सोचे समझे बात मत करो। हाँ, यह तो जेड है। जेड? तुम दोनों जानते हो मैं कौन हूं? मुझे क्या पता तुम कौन हो। अगर फिर बकवास की तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तुम किसकी टांग तोड़ोगे? दुआन जी, बधाई हो, आज दुआन जी का जन्मदिन है। तुम लोगों में से कौन हंगामा करने की हिम्मत करता है? मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। हाँ, जब तियान्यान मास्टर ने कहा कि यह पत्थर है तो यह निश्चित रूप से पत्थर है। जेड जोजिंग, तुम बहुत ही बेकार हो, नकली सामान का इस्तेमाल करके मेरे दादा को धोखा दे रहे हो। तुमने कहा था कि 3 करोड़ में खरीदा था। मेरे पैसे कहाँ है? पैसे सब खर्च कर दिए। ये सब उसकी साजिश थी। अच्छा, तुमने मेरे पैसे भी हड़प लिए है ना? देखता हूं घर जाकर तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। लड़के, तुम भी ज्यादा खुश ना हो, असली मजा तो अभी बाकी है। क्या? मुझे लगता है कि असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। क्यूआईएन वायु, तुम ये परिवार के लिए अनुबंध ला सके, यह सिर्फ मिस डुआन की मदद से हुआ। तुम सिर्फ भाग्यशाली हो। सही कहा, मुझे विश्वास नहीं कि वह हमेशा भाग्यशाली रहेगा। क्या ये हाईजिंग प्लानिंग ऑफिस की मिस बाई नहीं है? वो यहाँ क्यों आई है? हाँ, मिस बाई का हर शब्द अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। आप निश्चित रूप से क्यूआईएन वायु मिस्टर किन है। आप हैं मिस बाई। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मिस्टर किन,
बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और आप हाई चिंग के सभी अरबती बनाएंगे। क्या? मिस बाई, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? उसके जैसे व्यक्ति को अरबती, वो तो बस एक मूर्ख है। उसका अरबती से कोई लेना देना नहीं है। अगर सबसे युवा अरबती की बात करें तो वो हमारे युवराज जेडेजियो ही हो सकते हैं। हाँ, क्या आपको गलती हो गई? अरबती तो यहाँ है। देखिए, बात यह है, झांगजिया गांव की जमीन पर हाई एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट रद्द हो गया है, लेकिन झांगजिया गांव का भौगोलिक स्थान विशेष है। समतल भूमि, अच्छी यातायात सुविधा, सरकार ने 50 अरब का फंड दिया है। इस जमीन को खरीदकर एयरपोर्ट बनाने के लिए मिस्टर किन इस जमीन के सबसे बड़े मालिक हैं, तो स्वाभाविक रूप से अरबती हैं। मैंने कहा था जो आना था वह आ ही गया। या 50 अरब। तो क्या मैं भी कुछ अरब का मालिक बन गया? मिस्टर किन न सिर्फ दूरदर्शी हैं, बल्कि भाग्यशाली भी। 100 अरबती का खिताब सच में आपके लिए है। कृपया साइन कर दीजिए। अगर पहले से पता होता तो मैं नहीं बेचता। मिस्टर बाई, ये जमीन असल में हमारे झाओ परिवार की थी। उसने गंदे तरीकों से इसे हमसे छीन लिया। मिस्टर झाओ, यह जमीन मिस्टर किन के नाम है, तो स्वाभाविक रूप से यह मिस्टर किन की ही है। युवराज झाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको यह जमीन 50 अरब की लग रही है और अब आपको पछतावा हो रहा है? लेकिन यह तो आपने खुद कहा था, जो पछताएगा वो नालायक होगा। बियाऊ जी, साइन कर दो, इस जमीन में आपका भी हिस्सा है। आ रहा हूँ गुरुजी। मिस्टर किन, बैंक जल्द ही पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। मुझे और काम है, अब मैं चलता हूँ। मेहनत करने के लिए धन्यवाद मिस्टर बाई। किन यू, मुझे पछतावा हो रहा है, मैं नहीं बेचना चाहता। कृपया मेरी जमीन वापस कर दो। यह तो मेरी पूरी जमा पूंजी है, ठीक है ना? तुम कहो न बेचो तो नहीं बेचूंगा। अगर तुमने मेरे गुरुजी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? किन यू, कही तुमने ऐसे ही सूचना तक ली, इसलिए तो मेरी वो जमीन खरीदने पर अड़े हुए थे। ये 50 अरब असल में मेरे होने चाहिए थे। मौका तुम्हारे सामने था, तुमने नहीं संभाला, अब किसे दोष दोगे? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे वो जमीन बेचने के लिए नहीं कहते तो अभी सबसे युवा 100 अरबती में होता। किन यू भैया, अब तुम इतने अमीर हो गए हो। मुझे मत भूलना, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मेरा दिल तो हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़कता है। हाँ किन यू, मैं तो तुम्हारी सास हूँ। हम तो एक परिवार हैं। अरे तुम दोनों, क्या तुम और भी बेशर्म हो सकते हो? अभी तुम्हारे इस चेहरे को देखकर मुझे उल्टी आ रही है। नहीं, तुम लोग उससे दूर रहो, यह मेरा आदमी है। इस ख्याल को दिल से निकाल दो। बदचलन औरत, तुम्हारी यह हालत देखकर भी तुम मेरे दामाद को पाने की हिम्मत कर रही हो? क्या? क्या अभी तक नहीं गए? क्या मुझे तुम्हें मछलियों को खिलाना पड़ेगा? बियाओ साहब, गुस्सा शांत करें, हम अभी जा रहे हैं। छोटे किन, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? हाँ छोटे किन, दीदी तुमसे विनती करती है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतने से क्या फर्क पड़ता है? सपने मत देखो, कुत्ते को भी दे देंगे लेकिन तुम्हें नहीं। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बूढ़े, मैंने कहा था कि आपका दामाद बहुत ही होनहार है। भविष्य में हमें ज्यादा से ज्यादा साथ काम करना चाहिए। हाँ पुरानी, हमारी कंपनी को 30 अरब की कमी है। क्या आपका दामाद हमें थोड़ा निवेश कर सकता है? दुआन जी, भतीजा आपसे एक निवेदन करने की हिम्मत कर रहा है। आपका क्या निवेदन है? अपनी पोती का विवाह मुझसे कर दीजिए। झाओ चेंग, तुम नकली सामान बेचने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआन जी से विवाह का प्रस्ताव रखने की? हाँ, तुम्हारे झाओ परिवार की हैसियत दुआन परिवार के जूते चाटने लायक भी नहीं। लगता है तुमने नकली शराब पी रखी है। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग कुछ नहीं जानते, चुप रहो। झाओ चेंग, तुम्हारी हिम्मत मुझ पर नजर रखने की सच में मेंढक हंस का मांस चाहता है। झाओ चेंग, पहले तो मेरी शूटिंग को पाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बार बार रोकने के बाद तुम सफल नहीं हो पाए। अब क्या? अब दुआन परिवार की ऊंची शाखा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे झाओ परिवार के पास अभी मुझसे भी कम पैसा है, दुआन साहिबा को पाने की सोच रहे हो। तुम्हें अपनी औकात देखनी चाहिए। ठीक है, एक दो, सभी मुझे नीचा देख रहे हैं ना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं किस लायक हूं। अपनी आंखें खोलकर देखो। ये मैंने झाओ समूह की तरफ से फेंग यून समूह के साथ किया। 80 अरब का बड़ा अनुबंध। भविष्य में मैं ही हाई शहर का पहला 1000 अरबती हूं। देखा ना? क्या यह सच में हो सकता है? फेंग यून समूह का स्तर क्या है? तुम उनका अनुबंध पाने लायक हो। फेंग यून समूह का बड़ा अनुबंध। चूंकि दुआन साहिबा को विश्वास नहीं, तो मैं तुम सबको दिखाता हूं। ये सच है। तुम्हें गलती तो नहीं हुई? कैसे हो सकता है? मैं आधी जिंदगी से व्यापार कर रहा हूं। अनुबंध की सच्चाई पहचान सकता हूं। 80 अरब 50 अरब, क्या मैं फिर चूक गया? ये सच में है। झाओ परिवार इस बार कामयाब हो गया।
दुआन जी, देखिए अब मैं क्या आपके लायक हूँ विवाह का प्रस्ताव रखने के? झाओ जेंग, तुम इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और मुझे विश्वास भी नहीं कि तुम्हारा अनुबंध सच्चा है। दुआन साहिबा, ये तुम्हारा फैसला नहीं है। मैं दुआन जी से पूछ रहा हूँ। फेंगयून समूह के अध्यक्ष एक साये एलयू आ गए हैं। अब कोई है जो तुम्हारी तरफ से समझाएगा। क्या यह वही है? अध्यक्ष एक्साइए, यहां आइए। अध्यक्ष एक्साइए खुद आए हैं। उनका आगमन हमारे डुआन परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात है। हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, क्षमा चाहते हैं। दुआन जी, आप बहुत विनम्र हैं। मैं जल्दबाजी में आया हूँ, कोई उपहार नहीं लाया। अध्यक्ष एक्साइए का आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वह चीन की सबसे अमीर महिला है। मैंने पहले बीजिंग के एक समारोह में उन्हें देखा था। वह आमतौर पर दिखाई नहीं देती। आज कैसे आ गई? डुआन जी, मेरा प्रस्ताव आपने सोचा? ज़ेडेचियो चेंग, तुम बहुत बेशर्म हो। क्यों आयन वायु, तुम हर जगह क्यों हो? तुम्हें लगता है 50 अरब कमा लिए तो तुम्हारा घमंड आसमान छू रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस तरह से तुमने ये पैसा कमाया उसी तरह गवा दोगे। गवाना मेरी मर्जी, लेकिन तुम कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। अध्यक्ष एक्साइए के सामने डुआन परिवार पर दबाव डाल रहे हो, डुआन की बेटी से शादी करने के लिए। तुम्हारी चाल काम नहीं आएगी। युवायन वायु, तुम पागल हो गए हो। अध्यक्ष एक साये के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम ये परिवार को बर्बाद कर दोगे? तभी चैन लोगे? युवाइन वायु, थोड़ा चुप रहो। मैं सिर्फ अध्यक्ष एक्साइए को बताना चाहता हूँ। कैसा इंसान है? मुझे लगता है अध्यक्ष एक्साइए मुझे माफ कर देंगे, है ना? तुम मूर्ख हो, अपनी औकात देखो। अध्यक्ष एक साये के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। अध्यक्ष एक साये, माफ कीजिए, उसका दिमाग ठीक नहीं है। आप समझदारी दिखाइए। अध्यक्ष एक्साइए, ये लड़का शराब पीकर बकवास कर रहा है। उसकी बातों पर ध्यान न दे। कोई है? इस लड़के को बाहर निकालो। अध्यक्ष एक्साइए की नजरों से दूर रखो। अध्यक्ष एक्साइए, ये एक पागल कुत्ता है, आप उसके पास मत जाइए। अगर आपको चोट लग गई तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अध्यक्ष एक्साइए। भैया, मुझे नहीं पता था कि आप अरबती हैं। नहीं नहीं, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। यह लड़का अध्यक्ष एक साये को चाहता है। मैंने कहा था चुप रहो। अब देखो। वह आखिर और क्या राज छुपा रखा है मुझसे? वाह, पता चला कि वही है असली छुपा हुआ बड़ा खिलाड़ी। ये तो नामुमकिन है। चेयरमैन शिया, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? वो तो बस चालाकी से ऊपर पहुंचा है, मैं गवाही दे सकता हूँ। कुछ समय पहले तक वो एक गरीब लड़का था। झाओ जेंग, मैंने सोचा था तुम प्रतिभाशाली हो, एक युवा प्रतिभा, लेकिन आज तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत निराश कर गया। मुझे अनुबंध के बारे में फिर से सोचना होगा। चेयरमैन शिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। झाओ जेंग तो एक बदमाश है, पैसे के बल पर लोगों को डराता है। अभी आपके मामले का फायदा उठाकर मेरे दादा से कहा कि मुझसे शादी करना चाहता है। इतने सारे लोगों के सामने नकली चीज देने की हिम्मत कर ली, और क्या नहीं करेगा वह? चेयरमैन शिया, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये सब मेरे खिलाफ झूठे आरोप है, झूठे आरोप। अब तक बहाने बना रहा है। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। हमारा सहयोग समाप्त। चेयरमैन शिया, मैंने गलती कर दी, मुझे एक और मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का, ठीक है? चेयरमैन शिया, फिर से सोचिए। चेयरमैन शिया, यहां बदतमीजी करने की हिम्मत? आज तुझे दिखाता हूं फूल इतने लाल क्यों होते हैं। चेयरमैन शिया, माफ कीजिए, आपको यह नाटक देखना पड़ा। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे दिखा दिया। झाओ जेंग किस काबिल का इंसान है। अगर उसके साथ काम करता तो मेरा निवेश डूब जाता, और मैंने फैसला किया है ये 80 अरब का अनुबंध आपके दुआन परिवार के साथ करूंगा। बहुत अच्छा। तो चलिए शैंपेन खोलते हैं और केक काटते हैं। किन्यू, इतनी देर धूप में रहने के बाद प्यास लगी होगी, लो पीने को। दामाद, माँ तुम्हारे लिए एक सेब छील देती हूँ। माँ, ये आपका 10वां सेब है। मैं और नहीं खा सकता। दामाद, मैं यही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलना, माँ बना देगी। अभी तुम्हें पोषण का ध्यान रखना है। माँ, आप जाइए काम में। गुरुजी, मैंने कुछ पुराने सिक्के खरीदे हैं, देखिए कैसे हैं। ये कितने के खरीदे? सड़क किनारे से 3000 मिले। तो तुमने सौदा कर लिया। ये कम से कम 2 लाख के हैं। सच में? हाँ। सोचा नहीं था, मैं भी मौके का फायदा उठाने वाला बन गया। गुरु, आप आराम करें, मैं आपके लिए बारबेक्यू बनाता हूँ। मेरी बारबेक्यू बेहतरीन है, ठीक है? आप बस इंतजार करें, अच्छे से चखेंगे।
दोपहर की खबर, हमारे शहर की झाउसी ग्रुप प्रबंधन खराब होने के कारण। दिवालिया घोषित झाउसी पिता पुत्र काले लेन देन के कारण। कानूनी जांच के अधीन। मेसी ग्रुप और फेंगयून ग्रुप का सहयोगी प्रोजेक्ट। आधिकारिक तौर पर शुरू, दुआन ग्रुप के शेयर रिकॉर्ड, लगातार नए कीर्तिमान। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ खाना है तो खुद ले लो, मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। तुम भूल गए, तुम अभी भी मेरे पैसे लेते हो। तुम मुझसे पैसे मांगते हो? मैंने तुम्हारे दुआन परिवार की इतनी बड़ी मदद की, 80 अरब का कॉन्ट्रैक्ट, शेयर आसमान छू रहे हैं, पैसे मांगते हो। भाई भाई का भी हिसाब साफ होता है, कर्ज चुकाना जरूरी है। तो मैं नहीं चुकाऊंगा, तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम पैसे नहीं दोगे तो खुद को गिरवी रख दो। मेरा बदन तुम्हारी बीवी से भी ज्यादा सेक्सी है, देखना चाहोगे? सच में? यहाँ कोई चाल तो नहीं? तुम्हें चाल क्यों चलूंगी? बस बताओ, देखना चाहते हो? नहीं, छोड़ो, थोड़ी देर में ऐसे चूचू आ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। वो आएगी तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे। नहीं चाहिए। अच्छा QINYU, तुम क्या कर रहे हो? उसे अपनी गोद में बैठा दिया। वो नहीं, वन वहाँ बेंच नहीं है, मेरे ऊपर क्यों बैठी हो? नीचे उतरो। बेंच कहाँ इतनी नरम होती है? और अभी QINYU ने कहा बहुत आरामदायक है। क्या कोई सुंदरी तुम्हारे ऊपर बैठी है, इतना आरामदायक है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, पत्नी जान बख्श दो। QINYU, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। हम दोनों, तुम आखिर किसे चुनोगे? जल्दी बताओ, तुम किसे चुनोगे? कोई बात नहीं, तुम जिसे भी चुनो, मैं नाराज नहीं होंगी। तो मैं तो चुनूंगा अपनी पत्नी को ही चुनूंगा। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पति, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। किन्यू की आंखें हैं पर दिखाई नहीं देता। मैं दुआन वानिर, ये शूजन से किस मामले में कम हूँ? असल में मेरी पत्नी से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। पत्नी, चलो फूलों के खेत में घूमने चले। बढ़िया, चलो पति जी। चलो। किन्यू, तुम इस जन्म में मुझे कभी भी छोड़ने की सोचना भी मत।